आप यूज करेंगे यहाँ पर। इसमें कैलकुलेटेड कॉलम्स होगा और कैलकुलेटेड मेजर होगा, जिसको कैलकुलेटेड फील्ड भी कहा जाता है। हम दोनों तरह के हाँ मैम, आपका इंटरनेट जो है ना वो काफ़ी उसमें बिल्कुल आ प्रॉब्लम रही आ है। रहा है। आप काइंडली वो लास्ट स्लाइड दोबारा रिपीट कर दीजिए, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को समझ नहीं आई। तो आपकी ना इंटरनेट की वॉइस जो थी वो डिस्टर्ब थी। अभी दोबारा, अभी कुछ ठीक हुई है। काइंडली इसको चेक कर लें और वो दोबारा पिछली स्लाइड जो है ना वो रिपीट कर। जी, अभी आवाज क्लियर है आप लोगों को? जी मैम, आप क्लियर हैं। ठीक है। तो मैं ये जो सीजन है ना थोड़ा सा, ठीक है, तो अभी आप लोग को स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ। अच्छा, देखिए मैं बात करी थी आपसे। जी प्लीज, मैं आपसे बात करी थी कि एक्सेल में जिस तरह से हम दो तरह के फंक्शन अप्लाई करते हैं। एक हम कर रहे होते कॉलम में, फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे इक्वल साइन दिस क्वांटिटी इज मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हैं, एक कॉलम पे अप्लाई करते हैं। ठीक है? जब इस कॉलम का अगर आपको सम करना वॉइस बहुत डिस्टॉर्टेड है मैम आपकी। ये क्या कहलाता है, कैलकुलेटेड कॉलम। ठीक है, ये फंक्शन एक्स में कहलाते हैं सेम। अभी क्लियर हुई है आपको? वॉइस बहुत डिस्टॉर्टेड, क्लियर है साहब? वॉइस इज ठीक है। डिस्टॉर्टेड प्लीज। हाँ मैम, अभी ठीक है, लेकिन दरमियान में डिस्टॉर्ट होने लग पड़ती है। सिग्नल तो बहुत अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या मसला हो रहा है। गवर्नमेंट के मुताबिक हम आपको जो है ना वो ट्रेनिंग दे देंगे। तो तो थोड़ा मैम आप इनको इतना टाइम थोड़ा होगा माइक को तो करीब उसमें कर लें। थोड़ा सा इंशाल्लाह सही हो जाएगा। अच्छा, नहीं माइक भी मैंने करीब ही किया हुआ है। अच्छा, इसमें ये है कि अभी मुझे कंफर्म करें, थोड़ी आवाज बेहतर है? जी हाँ, बेहतर। अब आवाज ठीक, अब ठीक है। ठीक है। अच्छा देखिए, एक्सेल में मैं आपको बता रही थी, हम जब सिंपल एक्सेल में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है ना दो तरह की कैलकुलेशन हम कर रहे होते हैं। एक हमारी पूरे कॉलम पे अप्लाई हो रही होती है, और एक किसी कॉलम के लास्ट में सेल पे हम नॉर्मली अप्लाई कर रहे होते हैं, या किसी और सेल पे अप्लाई करते हैं। डेक्स में भी इसी तरह की दो कैलकुलेशन हो रही होती है। इस जो लास्ट में हम कॉलम को फॉर एग्जाम्पल सम कर रहे हैं या काउंट कर रहे हैं, ये सारे कहलाते हैं कैलकुलेटेड फील्ड। यानी हमने एक फील्ड को कैलकुलेट कर दिया लास्ट में आके, जहां से मेरे पास कर्सर यहाँ रखा हुआ है, ये मैंने पूरी फील्ड को कैलकुलेट कर दिया यहाँ पर। और कैलकुलेटेड कॉलम क्या होगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं कि आपने एक फंक्शन अप्लाई करा अपना उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपने एक फंक्शन अप्लाई किया और वो पूरे कॉलम पे अप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, सेम पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं। कल हमने काम किया था डेस्क पे। ठीक है, डेस्क पे हमने काम, सॉरी पावर पिवट पे काम किया था हमने।
जब हमने सीखा था कि अपने डेटा मॉडल को हम कैसे ऐड करेंगे अपने टेबल्स को। मैं मैनेज में जाके चेक कर रही हूँ कि मेरे दोनों टेबल ऐड हुए हैं। सेम पैटर्न पे हमने काम करना है पावर पिवट में। हमने पावर पिवट में अपने डेटा को कैसे ऐड किया था कि हमने एक टेबल पे क्लिक कर रहे थे ऐड टू डेटा मॉडल, दूसरे पे हमने क्लिक करा ऐड टू डेटा मॉडल। फाइल आपको शेयर हो गई होंगी मेरे ख्याल से भी, उनको प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए आपके पास है ऑर्डर्स और ऑर्डर डिटेल, दो टेबल्स हैं आपके पास, ऑर्डर एंड ऑर्डर डिटेल। ठीक है, इसमें देखिए जो मेन टेबल होता है वो है आपका ऑर्डर डिटेल्स और ये है ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आती हूँ डेटा में, डेटा में आने के बाद मैंने एक्सेल पे क्लिक करा था और मैं डेटा में आई हूँ, यहाँ रिलेशनशिप पे मैं क्लिक करती हूँ। ठीक है, मैं इनका रिलेशनशिप देख रही हूँ। यहाँ पर देखिए जो ऑर्डर डिटेल है वो आपका फॉरेन टेबल है कॉलम, और जो रिलेटेड टेबल है आपका ऑर्डर से। रिलेट कौन सा करता है टेबल, इससे ये करता है। तो आपका जो मेजर फंक्शंस अप्लाई होंगे वो आपके ऑर्डर डिटेल में अप्लाई होंगे, ना कि ऑर्डर्स में होंगे। तो रिलेटेड टेबल कौन सा है, वो आपका ऑर्डर्स वाला है, और मेन टेबल आपका कौन सा है, ऑर्डर डिटेल वाला है। ठीक है, मैं दोबारा जा रही हूँ Identify अपने and nurture your core strengths. जी, किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज? अदर साहब कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा, पर अभी ये है कि हम दोबारा अपना स्विच कर रहे हैं, मैनेज पे क्लिक करते हैं, हम दोबारा पावर पिवट पे पहुंच जाते हैं। पावर पिवट के अंदर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास दो तरह के फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ देखिए मैंने एक एवरेज का फंक्शन अप्लाई किया हुआ है, एवरेज ऑफ डिस्काउंट, एवरेज ऑफ जो है ऑर्डर क्वांटिटी, एवरेज ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन 20। ठीक है, इस तरह से मैंने फंक्शन अप्लाई किए हुए हैं। ये फंक्शन किस किस को कर रहे हैं, डिस्काउंट को एवरेज कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑर्डर को एवरेज कर रहे हैं, और वो ऑर्डर क्वांटिटी जो ग्रेटर देन 20 है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ये सारे आपके इस पे अप्लाई हुए, एक कॉलम की को कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ मैं एक और फंक्शन अप्लाई करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल सिंपल एक्सेल में आप यूज करते हैं ना इक्वल साइन एयर का फॉर्मूला, इक्वल साइन मंथ। आप किसी डेट से अगर आपको एयर निकालना होता है तो आप क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल साइन एयर। ठीक है, सेम पैटर्न पे आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। जिस तरह से एक्सेल में फॉर्मूला बार होती है, इसी तरह से यहाँ पे भी जैसे आप लिखते हैं तो ये आप फॉर्मूला ऊपर फॉर्मूला बार आपके पास मौजूद है। मैंने कहा ऑर्डर डेट का आपको एयर निकालना है, तो यहाँ एक्सेल में आप क्या करते हैं, कॉलम पर जाकर उस सेल पे क्लिक करते हैं। यहाँ आपने ऐसे नहीं करना, यहाँ आपने क्या करना है, ऑर्डर डिटेल वाले टेबल पर आ जाते हैं, ज्यादा बेहतर समझ आएगा। मैं आपको एक रिलेट का फंक्शन भी बताती हूँ उसके साथ साथ में, वो रिलेट का फंक्शन बहुत अच्छा है। एयर मैंने लिखा, उसके बाद मैंने लिखा ऑर्डर ओ। आपको कौन से कॉलम्स चाहिए, आपने कहा ऑर्डर ऑर्डर डेट चाहिए मुझे। ऑर्डर डेट पे मैंने क्लिक करा और एंटर प्रेस करा, तो ये आपको ऑर्डर डिटेल की जो सन है, ऑर्डर डिटेल की जो एयर है वो निकाल कर दे देगा। सब 1996 की डेट है। अगर आपको मंथ चाहिए तो आप क्या कर देंगे, सेम पैटर्न पे हम अप्लाई करते हैं ना एक्सेल में भी। मंथ को सिलेक्ट किया मैंने, एंटर प्रेस किया। ठीक है, आपको मंथ निकाल के दे दिया। सारी ट्रांजैक्शन आपकी जो हुई हुई है वो जुलाई में हुई हुई है, जैसे 7 लिख रहा है वो। आपने यहाँ डे लिखा तो आपको क्या निकाल कर दे देगा, डे निकाल कर दे देगा। ठीक है, ऑर्डर डेट का जो डे है वो निकाल कर दे देगा। एक्सेल में हम यूज करते हैं ना फॉर्मूलाज, एक्सेल में हम यूज करते हैं ना, ये ऑर्डर डेट है। इस क्वेश्चन का जवाब, एक सवाल था कि भाई हम ये काम जब एक्सेल में कर सकते हैं तो हम डेस्क में जाके क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या जवाब था इसका, कल मुझे कोई बताएगा? जब ये सारा काम हम एक्सेल में कर सकते हैं तो हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? ये देखिए मैंने एयर का फॉर्मूला एक्सेल में अप्लाई किया है तो इसने एयर निकाल दिया। यहाँ मैंने इसको अगर बंद कर देती हूँ, जी कोई जवाब
देगा मुझे इसका। मंथ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो मंथ अप्लाई कर देता है, अगर मैं यहाँ डे लिखती हूँ तो डे कर देता है। शायद इसलिए कि ये कॉलम पूरे को एड्रेस कर रहा है, उस कॉलम में जो चेंज आएगा आप ऐड करेंगी, कोई रो या सब्ट्रैक्ट करेंगी, वो खुद ब खुद काउंट हो जाएगी। ठीक है इरफान साहब, आपकी बात भी सही है। अच्छा देखिए, हम डेक्स की तरफ या पावर बीआई फीचर्स की तरफ नॉर्मली उस वक्त स्विच कर रहे होते हैं जब आपके पास बिग डेटा हो, ठीक है। अगर आपके पास हैवी डेटा मौजूद है, मिलियंस में आपके पास रिकॉर्ड्स आ रहा है, तो अब 1 मिलियन को भी इसके लिए डील करना मुश्किल हो जाता है नॉर्मल एक्सेल में। ऐसी सूरत में हमें डेक्स का सहारा लेना पड़ता है। डेक्स फंक्शंस जो होते हैं वो आपको, जब भी आप पावर बीआई में अपनी चीजों को लेकर जाते हैं, अपने डेटा को लेकर जाते हैं, तो वो डेटा को कंप्रेस कर देता है। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिंपल एक्सेल में अगर आपके पास डेटा जो है थाउजेंड्स में रिकॉर्ड है, 20,000 30,000 में रिकॉर्ड है, तो आप सिंपल एक्सेल में भी इजिली काम कर सकते हैं। नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अगर आपके पास बिग डेटा मौजूद है तो आप किसकी तरफ स्विच कर जाएं, अपना डेस्क पे आ जाएं। कैसे जाते हैं इस चीज का ख्याल रखिएगा। कल मैंने आपको बताया था कि अपने टेबल्स को ऐड करवाते हैं हम डेटा मॉडल में। कैसे ऐड करवाते हैं, ऐड टू डेटा मॉडल, जब हमने दोनों टेबल्स को 1 बाय 1 क्लिक करके ऐड टू डेटा मॉडल कर दिया था। अगर हमें पावर पिवट में जाना है तो मैनेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। दोबारा एक्सेल पर आना है तो यहाँ एक्सेल का एक छोटा सा आइकन आ रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे। ये मैंने मैनेज पे क्लिक करा, मैं इस पर आ गई, ठीक है। आप प्लीज अप्लाई करें। ये हम जो काम कर रहे हैं कैलकुलेटेड कॉलम के फंक्शंस अप्लाई कर रहे हैं। कैलकुलेटेड फील्ड के मैं आपको भी समझाती हूँ, कैलकुलेटेड कॉलम वाले अप्लाई करें प्लीज। इसमें सेम वो सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे जो कि आपको नॉर्मल एक्सेल में मिलते हैं। मैंने कहा इक्वल साइन इफ, लॉजिकल कंडीशनिंग अप्लाई कर रहे होते हैं आप लोग। इफ, वो इफ के सारे फॉर्मूले जो आपको मिलते हैं, इफ एरर, ठीक है, सम इफ, तब। अच्छा, यहाँ आपको वी लुकअप का फॉर्मूला नहीं मिलेगा। बहुत यूज करते हैं ना लोग वी लुकअप, मुझे तो वी लुकअप का फॉर्मूला आता है, लोग बड़े खुश होते हैं। एक होता है इंडेक्स मैच फॉर्मूला। दोनों का फॉर्मूले का पर्पस क्या होता है, कोई बताएगा? एक फार्मूला होता है आपके पास इंडेक्स मैच और एक फार्मूला होता है आपके पास वी लुकअप। दोनों फार्मूले में पहले कोई मुझे फर्क बताएगा, दोनों में क्या फर्क है? मैंने मैम मुझे वी ये, लुकअप जो है वो सिर्फ मैम एसन हियर। जी जी हेलो। ऐसा, जी जी बताइएगा। अच्छा, इंडेक्स मैच में हम किसी भी साइट पे डेटा को सर्च करना हो, कोई वैल्यू को सर्च करना हो, तो वो हम जी इंडेक्स और मैच के कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। लेकिन वी लुकअप जो है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी वैल्यू उस स्पेसिफिक कॉलम से आगे होगी, आप सिर्फ एक लीनियर डायरेक्शन में उसको सर्च कर सकते हैं, ना ऊपर नीचे और पीछे बिल्कुल नहीं सर्च कर सकते। तो जी वी बिल्कुल, लुकअप की आपका बिल्कुल लिमिटेशन। 100% करेक्ट आंसर है। अप्रोक्स दोनों सेम ही कर रहे होते हैं, लेकिन वी लुकअप की लिमिटेशन ज्यादा है, यूं समझ लें शॉर्ट में कि उसकी लिमिटेशन ज्यादा है। 2007 में इंडेक्स मैच आया था। मैंने शायद आपको पहले भी बताया कि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर उन्होंने मेंशन कर दिया था कि VLOOKUP इज पावर्ड बाय इंडेक्स एंड मैच। उसके बाद 2007 से लेके 2016 तक इंडेक्स एंड मैच बहुत ज्यादा यूज लोग कर रहे थे, लेकिन हम लोग जो है VLOOKUP पे रुके हुए थे। उसके बाद इंडेक्स मैच 2016 में पावर BI आया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि आप जो है आप पावर क्यूरी यूज करें और इसके साथ एक और फंक्शन यूज करें। वो फंक्शन क्या था, रिलेटेड का। अभी मैंने आपको कुछ टेक्स्ट डेट फंक्शन अप्लाई करना बताएं, इसके साथ एक मैं आपको फंक्शन बता रही हूँ रिलेटेड का। मेरा जो टेबल है, मेन टेबल है, वो ऑर्डर डिटेल है, इसको रिलेट कर रहा है। रिलेटेड टेबल इसका ऑर्डर्स है। मैंने कहा इक्वल साइन रिलेटेड का मैं फंक्शन अप्लाई करती हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने रिलेटेड लिखा तो वो कह रहा है कि आपने ऑर्डर डिटेल से क्या चाहिए। मैंने कहा शिप कंट्री चाहिए, मैंने यहाँ प्लेस किया, ठीक है। तो इसने मुझे क्या दे दिया, शिप कंट्री दे दिया। हम क्या लगाते हैं, वी लुकअप लगा रहे होते हैं ना, इंडेक्स मैच लगाते हैं। यहाँ हमें उस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, रिलेटेड का फंक्शन। मैंने कहा रिलेट कर दे, को क्या चाहिए मुझे, इसकी ऑर्डर डेट क्या थी, या शिप नेम लिख देते, शिप नेम, एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे पास अप्लाई हो गए। तो प्लीज 3 से 4 मिनट लें, इसको अप्लाई करें। जब तक अप्लाई नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा।
अच्छा, कोई शख्स ऐसा है जिसको अभी ऐड करना ना हो तो असद, आप प्लीज बताएंगे मुझे, असद आलम साहब। कुछ लोग कल क्लास में नहीं थे, बाकी लोग प्लीज इसको देखिए, प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगा। 3 से 4 मिनट लें। जी राइट मैम। असद सीट पर हैं आप, असद आलम साहब? जी मैम। अच्छा असद, आप कल क्लास में नहीं थे तो ये देख लें कि इसमें जो है ना, सेशन में नहीं थे तो इसमें आपके पास हम डेटा मॉडल में ऐड कैसे करते हैं ना। राइट मैम। बाकी काशिफ, डॉक्टर काशिफ, जी डॉक्टर मैम, काशिफ, जी मैम, आप भी चाहिए। जी जी मैं देख रहा हूँ इसको। देखिए, मैम की देखिए मैं इसको क्लोज कर रही हूँ, आप लोग के लिए मैं दोबारा बता रही हूँ। बहुत आसान तरीका है। आपने सिंपली क्या है करना है, मतलब तरीकाकार क्या आपका ना इसको ऐड करने का डेटा मॉडल में। मैं आपको ये पहले ये समझा रही हूँ, बाकी लोग थोड़ा सा टाइम दे, प्रैक्टिस करें, जिनको डेटा मॉडल में ऐड करना आता है, और जिनको नहीं आता तो एक दफा फिर देख लें। ये मेरे 2 टेबल्स हैं, ठीक है, 2 टेबल्स हैं। मैं क्या करना चाह रही हूँ, उसको डेटा मॉडल में, इसके डेटा मॉडल बनाना चाह रही हूँ। पहले पावर पिवट है, पावर पिवट को एक्टिव कैसे करते हैं, फाइल में आते हैं, फाइल में आने के बाद हम आए थे ऑप्शंस में, ऑप्शंस में आने के बाद हम आए थे एडिंग्स में। फाइल, ऑप्शंस और एडिंग्स, ये जितने भी हैं आपके एडिंग्स कहलाते हैं, ये पावर मैप वगैरह, पावर व्यू। मैं गई कॉम सेटिंग में, कॉम सेटिंग्स पे जाकर मैं गो पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं, ठीक है। मैं जितने एडिंग्स ऐड करवाती हूँ या जो इसके अंदर अपने बिल्ट इन एडिंग्स हैं, जो मैंने पावर मैप भी आपको फर्स्ट डे बताया था ना, पावर मैप होता है, पावर व्यू होता है, ये सारे एडिंग्स कहलाते हैं। मैंने इसको चेक लगा दिया, ठीक है। चेक करके जब मैं इसको ओके करूंगी तो ये मेरे पास पावर पिवट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आपने एक्टिव कर लिया तो करने के बाद अब आपको इसको डेटा मॉडल में ऐड कराना है। यहाँ पर होता है ऐड टू डेटा मॉडल। मेरे पास जितने भी टेबल्स हैं जिनको ऐड करवाना है, मैं इन टेबल पे क्लिक करूंगी, क्लिक करके ऐड टू डेटा मॉडल पे क्लिक करूंगी, ठीक है। तो ये मेरा, क्योंकि ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है तो ये मेंशन कर रहा है कि ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है। फिर मैं दोबारा इसको मिनिमाइज करूंगी, दूसरे टेबल पे क्लिक करूंगी और ऐड टू डेटा मॉडल पे क्लिक कर दूंगी। तो दोनों जो है मेरे पास टेबल इस तरह से इसमें पावर पिवट में आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शंस मैं साथ जिसको प्रैक्टिस इसलिए नहीं करता, तो वो फिर स्क्रीन शेयरिंग प्रॉब्लम करती है, मैं बाद में ही अच्छा करता हूँ बाद में शाम। करेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस अगर जो लोग बाद में प्रैक्टिस करते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम आया करे तो प्लीज मुझे बता दिया करें। इसमें ये होता है कि हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हैं ना। अभी हमारी एक क्लास और रहती है इंशाल्लाह ताला उसको, अच्छा नेक्स्ट क्लास जो है ना वो थोड़ा सा मैं लंबी करूंगी, यहाँ थोड़ी शॉर्ट करूंगी आज ना, तो बस बतनी की अल्लाह जानता है कि क्या मसला हुआ है। ये सेशन एक तो 4 क्लासेस पे डिपेंडेंट था, दूसरा ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था, दूसरा ये था कि इसमें प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा हो गई। आज जो है मेरे भाई के बेटे का की डेथ हो गई है, तो मुझे तस्वीर पे जाना है, और मुझे तो थोड़ा सा एक ही क्लास में थोड़ी सी शॉर्ट करूंगी, वो डिपेंड करता है कि मेरा कब जाने ख्याल है का कि होता अगर आपके भाई के बेटे की डेथ हुई हुई है तो ये क्लास को इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको किसी भी डेट पे चेंज कर लें। हम तो आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है, थोड़े से लोग हैं, कौन से बहुत सारे हैं है। हाँ, ये ऑनलाइन। भी खैर मैंने किया था कि लोग थोड़े हैं। असल में असद आलम साहब ने आज ज्वाइन किया, हमें 2 सेशन नहीं ले पाए, तो मेरे मुझे लग नहीं रहा था कि अच्छा इंप्रेशन जाएगा इस तरह से। और बाकी ये कि तस्वीर से थोड़ा पहले मुझे जाना है, मेरा तो ख्याल है कि ये कोई मैम कोई साफ मसला नहीं है मैम। बात नहीं है, वो आप आप डेट चेंज। रीस्केड्यूल कर लीजिए। हम लोग 11 बजे तक कंटिन्यू करते हैं इसको इंशाल्लाह। 11 बजे तक कंटिन्यू कर लेते हैं। 6 महीने का बच्चा, उसकी डेथ हुई है, तो मैं बस चाह रही थी कि मैं अटेंड जरूर करूँ उसकी तस्वीर को। तो बहरहाल ये है कि मैं 11 बजे तक इसको कंटिन्यू करती हूँ, ताकि आपको डेस्क जो ये फंक्शन जो है ना इसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस कर सके पीछे। और मैं ये चाह रही हूँ कि जो नेक्स्ट क्लास है ना उसको हम थोड़ा सा लंबा कर लें। अगर हम उसको 9:30 या 10 बजे स्टार्ट लेते हैं तो आप 1 घंटे का भले ब्रेक ले लें बीच में। मैम आप भी आप कोई इशू नहीं है, हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो कल इसको जितना हो सका फिर आपसे थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे, क्योंकि कल मैं भी नहीं था।
तो बाकी अगर वो एग्री है तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मैं समझता हूँ आज क्लास नहीं होनी चाहिए, आप इसको पोस्टपोन कर दें, ये जी कोई अच्छी बात नहीं है, क्लास इज नॉट इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल बस ठीक है। 11 बजे तक का मेरे पास टाइम है, आप 11 बजे तक आप प्लीज को देख लें, फिर इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू करेंगे। भले चाहे हम 2 सेशन करें या आगे एक बड़ा थोड़ा डिटेल सेशन कर लेंगे। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी। अच्छा, पावर बीआई आप लोग प्लीज जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। पावर बीआई के बगैर जो है ना फिर आपका कोर्स हो नहीं सकेगा। तो जिनके उसका पास कोई लिंक पावर बीआई भेज नहीं दें या होगा, कोई उसका बहुत सारी अवेलेबल जी है। मैं लिंक भी भेज देती हूँ। जी ठीक है। और एक गेट इनटू पीसी के नाम से वो भी मैं आपको ना उनको मैं सज्जाद साहब को भेज दूंगी, उस वेबसाइट का एड्रेस भी। वहां पर अगर कोई आईटी का अच्छा बंदा आपका मौजूद है ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे इंस्टॉल करवा लीजिएगा। वन टाइम आप इंस्टॉल करेंगे आपका चल जाएगा वो। जैसे आप ट्रायल वर्जन करेंगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप उसको इंस्टॉल करवाएं, फिर उसके मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अगर आप जो है गेट इनटू पीसी से कर लेते हैं तो आपका जो है वो काफी टाइम तक चल जाएगा सॉफ्टवेयर। पावर बीआई जो ये लेटेस्ट पावर है। भी है। जी ठीक है। ठीक है ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ना आप माइक्रोसॉफ्ट लिखेंगे ना, माइक्रोसॉफ्ट जो है स्टोर, ये मैंने भी लिखा है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। अगर आप विंडोज 7 में 10 में तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे भी जाकर जो है पावर बीआई सर्च करेंगे तो आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए पावर बी जो आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, अपने आईटी कोशिश कीजिएगा आईटी का कोई बंदा उससे इंस्टॉल करवाएं। ठीक है। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि नेक्स्ट क्लास जो है ना हम इन डिटेल करेंगे, तो प्लीज सज्जाद साहब से आप लोग कोऑर्डिनेशन रखिएगा। उसमें ये होगा कि हम 4 से 5 घंटे की क्लास रख लेंगे, बीच में आप चाहे 1 बजे से 2 बजे का 2:30 बजे का ब्रेक ले लें, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है जो मैं आपकी स्क्रीन पर अभी आ रहा होगा। इसमें आप पावर बीआई को सर्च करेंगे। ठीक है, ये आ गया आपके पास पावर बीआई। ये पावर बीआई आ रहा है यहाँ पर। आप अपनी विंडो की जो सर्चिंग वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे जाके पावर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सर्च करेंगे। जब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सर्च हो जाएगा तो आप यहाँ पर पावर बीआई लिखेंगे। पावर बीआई लिखेंगे तो ये पावर बीआई डेस्कटॉप हो जाएगा। उसके बाद आप इसको यहाँ से इंस्टॉल करवा लेंगे। मेरे पास इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है, इस वजह से ये ओपन मांग रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो ये इंस्टॉल्ड का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ से, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम डेस्क को एक दफा और देख रहे हैं। देखिए, मैंने 2 टेबल्स को ऐड करवाया। ऐड करवाने के बाद मैं कैलकुलेटेड कॉलम्स कर रही थी। कैलकुलेटेड कॉलम्स के अंदर मैंने आपको यहाँ इस टेबल पे मैंने लगाया है ईयर का फंक्शन, मंथ का फंक्शन। ठीक है। अच्छा, सिंपल एक्सेल में देखिएगा कि सिंपल एक्सेल के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है डेटेड इफ का। किसी को यूज करना आता है डेटेड इफ का फंक्शन? डेटेड इफ का फंक्शन कोई बताएगा? ये फंक्शन एक्सेल के डिक्शनरी में मौजूद नहीं। देखिए, मैं जब डेटेड इफ लिखती हूँ, डेटेड इफ डेटेड इफ, तो मेरे पास यहाँ पे शो नहीं होता। कोई भी फंक्शन हम लिखते हैं सम वगैरह तो नीचे आ रहा होता है, लेकिन डेटेड इफ का फंक्शन जो है ये एक्सेल के डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन जब मैं इसको यूज करूंगी तो ये अप्लाई हो जाता है। डेटेड इफ का फंक्शन क्या करता है, ये 2 डेट्स के दरमियान आपको या तो नंबर ऑफ डेज बताता है या नंबर ऑफ मंथ्स बताता है, नंबर ऑफ ईयर्स बताता है। 2 डेट्स के दरमियान क्या बताता है, कंप्लीट जो नंबर ऑफ डेज गुजर गए। ये फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टार्ट डेट है, ऑर्डर डेट, कॉमा, ये आपकी एंड डेट है, रिक्वायर्ड डेट या शिपमेंट डेट ले लेते हैं, शिपमेंट डेट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिखा डी, यानी इन दोनों डेट्स के दरमियान मुझे क्या बता दे, ऑर्डर डेट और शिप डेट के दरमियान नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर दे। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस करा तो वो कह रहा है जिस डेट पर ऑर्डर हुआ था और जिस डेट पर आपने शिपमेंट की है उसमें कितने नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस आया है, इसने वो हमें बता दिया। ठीक है, ये डेटेड इफ का फॉर्मूला है। इसका डेटेड इफ का मतलब होता है डेट डिफरेंस, यानी डेट डिफरेंस, डेट और DIF जो है वो डिफरेंस है। डेट डिफरेंस का जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला आपको पावर पिवट में भी मिल जाता है। मैं दोबारा पावर पिवट में आई हूँ। ठीक है, ऑर्डर वाले शीट पर मैं हूँ। यहां मैंने लिखा इक्वल साइन डेटेड इफ, इसमें आपको डबल एफ मिलता है। डेट डिफरेंस, डेट डिफरेंस किसका डेट डिफरेंस चाहिए आपको? आपने कहा कि मुझे ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, ठीक है, कॉमा, शिपमेंट डेट।
देखिए वहां पे हम क्या कर रहे थे, सेल का रेफरेंस दे रहे थे, यहाँ हमने सेल का रेफरेंस नहीं देना है, या हमने कॉलम उठाना है। शिप डेट, ये रही शिप डेट, ठीक है। ब्रैकेट मैंने क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, एरर एरर क्यों आ रहा है? अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे एक चीज रह गई मेरे से, इंटरवेल। इंटरवेल का मतलब ये कि मुझे इसमें दोनों डेट्स के दरमियान डेज कैलकुलेट करने, मंथ्स कैलकुलेट करने, क्वार्टर कैलकुलेट करने। मैंने कहा डेज कैलकुलेट करने, एक आर्गुमेंट देना मैं भूल गई थी। एंटर प्रेस करती हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए वही आ गया 12/5 आपके पास। तो जिन लोगों को एक्सेल में अच्छे फंक्शन अप्लाई करने आते हैं वो डेक्स भी इजिली अप्लाई कर लेते हैं। बाद लोगों का परसेप्शन होता है यार डेक्स बड़े मुश्किल होते होंगे, डेक्स कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ है चीजें जो थोड़ी सी मुश्किल होती है, बाकी इसको अप्लाई करना बेइंतहा आसान होता है। सेम पैटर्न पर पावर बीआई डेस्कटॉप पे भी आप अप्लाई करेंगे, जो एप्लीकेशन है ना पावर बीआई की, उस पे भी आप सेम पैटर्न पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा मेरी रिक्वेस्ट ये होती है कि आप इस पे भी सीखें, आप पावर बीआई जो एप्लीकेशन है उस पे भी वर्किंग सीखें, क्योंकि हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो ना हो, यहाँ पर ही आपको काम करना पड़े, डेटा बिग हो लेकिन आपको काम इस पे करना पड़े, ठीक है। 2 मिनट लें, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ ये डेटा डिफ का फॉर्मूला अप्लाई करें। मैंने आपको ईयर, मंथ, डे वगैरह का फॉर्मूला अप्लाई करना बताया, डेटा डिफ का बताया, और एक इंडेक्स और मैच की जो रिप्लेसमेंट में फॉर्मूला है। देखिए इंडेक्स मैच अप्लाई करना, वीलुक अप्लाई करना बड़ा मुश्किल काम है सिंपल एक्सेल में। इतना सारा आपको जो है डेटा का रेफरेंस उठाना पड़ता है, लुकअप वैल्यू सर्च करना, ये करना, यहाँ पे अप्लाई करना बेइंतहा आसान है। अच्छा जब तक लोग अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग कोई भी डे जो है ना सज्जाद साहब से कोऑर्डिनेशन करके जो है डे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप 4 से 5 घंटे की एक दिन क्लास रख लें, अगर जरूरत समझेंगे तो कि हम उसको एक्सटेंड कर लेंगे मजीद, और वरना 3 घंटे में कोशिश करूंगी कि मैं आपको वो टॉपिक तमाम जो है वो कवर करवा दूं। देखिए डेस्क का कॉन्सेप्ट मैंने आपको डेवलप कर दिया है। अब दूसरा जो है मैंने कहा था कि आपको ये कैलकुलेटेड कॉलम वाला काम होता है, एक होता है कैलकुलेटेड फील्ड। जैसे मैंने आपको एक्सेल में दिखाया था कि हम कॉलम के एंड में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कॉलम के हम एंड में अप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पर मैंने आपको देखिए फॉर्मूले लगाकर दिए मैं कुछ एंड में। अच्छा इस विंडो को हम यहाँ से लेके ऊपर नीचे करके इसको कर सकते हैं, शायद इस वाली शेप पे किया। अब देखिए ये कहलाते हैं कैलकुलेटेड फील्ड या मेजर्स। कैलकुलेटेड फील्ड ये हमारी सारी क्या कहलाती है, फील्ड्स कहलाती है ना। अब मैं किसको कैलकुलेट कर रही हूँ, डिस्काउंट वाली फील्ड को कैलकुलेट कर रही हूँ। डिस्काउंट वाली फील्ड मेरी कहाँ है, ऑर्डर डिटेल में डिस्काउंट की नाम के से फील्ड मौजूद है। अच्छा सॉरी, ऑर्डर डिटेल्स में, ऑर्डर डिटेल्स में। अच्छा इसमें ये हम जिस तरह से एक्सेल में किसी और शीट से किसी और शीट में फॉर्मूला लगा सकते हैं, रेफरेंस दूसरी शीट का ले सकते हैं, सेम पैटर्न पे मैंने फॉर्मूला लगा है ऑर्डर वाली शीट पे। डेटा किसका उठाया है, ऑर्डर डिटेल का, ठीक है। डिस्काउंट कहाँ है, यहाँ पर है, मैंने जान की दूसरी शीट पे लगाए थे ताकि आपको बता सकूं चाहे यहाँ लगाए या इस पर लगाए, बात एक ही है। अब इस फॉर्मूले को देखिएगा कैसे अप्लाई किया है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले इस फील्ड, इस मेजर का जो नाम रखना है इसको मेजर भी कहते हैं। इस मेजर का जो हमने नाम रखना है पहले वो लिख लेंगे, एवरेज ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद हम लगाते हैं कॉलन, कॉलन के बाद इक्वल साइन। जैसे हम इक्वल साइन लगाएंगे तो फंक्शन जो अप्लाई करना है मैं फंक्शन लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद है ऑर्डर डिटेल, एवरेज कर दे किसमें, ऑर्डर डिटेल, ये टेबल नेम है। इस टेबल में कौन किस चीज को आपने किस फील्ड को कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट को, डिस्काउंट का एवरेज लेना है, ठीक है। मैंने कहा इक्वल साइन, मैं डायरेक्टली इक्वल साइन से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, या मैं लिख लूं एवरेज, एवरेज, एवरेज ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, एवरेज ऑफ डिस्काउंट
उसके बाद क्या लगाना है, कॉलन, फिर इक्वल साइन, एवरेज ऑफ डिस्काउंट, ये मैंने लगा दिया। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ फॉर्मूला एवरेज का। एवरेज करना है, किसको एवरेज करना है आपने, ऑर्डर डिटेल्स में जाके डिस्काउंट को। मैं डायरेक्टली डिस्काउंट लिखती हूँ तो ये मुझे खुद ही मेंशन कर देगा कि ऑर्डर डिटेल में डिस्काउंट है। मैं देखिए दूसरे शीट से डेटा उठा रही हूँ तो लाजमी आपको क्या देगा, टेबल नेम, फिर आपको फील्ड नेम देगा। अगर मैं डायरेक्टली डिस्काउंट ऑर्डर डिटेल पे अप्लाई करती तो आपको डायरेक्टली डिस्काउंट फील्ड नेम दे देता। मैंने इसको सिलेक्ट किया, अपना ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। ठीक है, तो इसने मुझे एवरेज ऑफ डिस्काउंट कितना आ रहा है मेरे पास 0.056, और ये डिटेल पूरी आपको दे रहा है। अगर हम सिंपल एक्सेल में अप्लाई करते हैं तो सिंपल एक्सेल में भी हम इस तरह कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हमें कॉन्केटिनेट करना पड़ता है, यानी वहां पे 2 से 3 फंक्शन एक साथ अप्लाई करके हमें इस तरह से मिल सकता है। लेकिन हमें डेक्स में क्या होता है, ये हमें डायरेक्ट मिल जाता है। अच्छा, इसको अप्लाई करने का कोई पर्पज होता है, इसको अप्लाई करके मैं इस डेटा को अपने पावर पिवट में भी लेके जा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर देखिए, मैंने ये जितनी भी मैंने यहाँ कैलकुलेटेड फील्ड्स यहाँ पर जनरेट किए ना, और कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड फील्ड्स को हम मेजर्स भी कहते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम मैंने जितने भी क्रिएट किए यहाँ पर, ये 1 2 3 मेरा जो भी है, ये क्या करेगा, जैसे ही मैं इसको पिवट पे क्लिक करती हूँ, आप देखिएगा, इसको मैं ओके करती हूँ, तो ये पिवट में देखें मुझे क्या कर रहा है, ये जो भी मैंने जनरेट किए, जहां फंक्शंस अप्लाई किए हैं मेरे, एवरेज ऑफ डिस्काउंट, एवरेज ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, ये एज अ मेजर यहाँ पर डिस्प्ले होगा। इसको हम अपने क्या यूज कर सकते हैं, पिवट टेबल में यूज कर सकते हैं। अगर हम एक्सेल में इसको अप्लाई करते हैं तो एक्सेल के अंदर हम इनको यूज नहीं कर पाते। ये हमें मेजर जो है यहाँ पर जो भी हम होगा हमारे, यहाँ पे मैंने 2 फील्ड जनरेट की थी, दोनों फील्ड्स का नाम भी आ रहा है, और जो मेजर जनरेट किए थे जिसको हम कैलकुलेटेड कॉलम्स कह रहे थे, सॉरी कैलकुलेटेड फील्ड्स कह रहे थे, वो भी यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं, जो मेजर्स या कैलकुलेटेड फील्ड आपकी है। ठीक है, तो प्लीज इसको अप्लाई करें, कैलकुलेटेड फील्ड को भी और कैलकुलेटेड कॉलम्स को भी। जिसको 2-3 फंक्शंस भी अप्लाई करने आ गए, वो बाकी तमाम फंक्शंस अप्लाई कर लेगा। उसके बाद मैं लॉजिकल फंक्शंस करवा देती हूँ आपको। मैडम मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगली जी जी क्लास आप 4-5 घंटे की कह रही हैं, तो हमारा थोड़ा वर्किंग जी डेज जी होते हैं, सीनियर लेवल होता है, जी तो जी सब 5 घंटे, समझते और फिर ये कि इसमें जो भी कंटेंट है वो बहुत फोकस मांगता है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर 4-5 घंटे की स्टडी है तो 2 दिन में स्प्लिट करा लें। वो जी जी एक दिन लंबा रखना जो है ना जो एब्जॉर्ब भी आपको नहीं लोग हो। को आसानी लगे, जो आपको आसानी हो, कोई इशू नहीं है। देखिए डेक्स का कॉन्सेप्ट, मैंने आज की जो क्लास में ना, हमारा डेक्स है, सिर्फ डेक्स पढ़ना था हम लोगों ने। डेक्स का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको बिल्डअप हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ तो मैं दोबारा इसको रिवाइज भी कर देती हूँ अभी। देखिए जिनको एक्सेल में अच्छे फंक्शंस लगाने आते हैं ना, वो डेक्स को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर एक्सेल के फंक्शंस में वीक है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तभी मैं लोगों से कहती हूँ कि एक्सेल में जिनको फंक्शंस अच्छे आते हैं वो बीआई वाले कोर्स में आए। सिर्फ अभी आपका पावर BI डेस्कटॉप की एप्लीकेशन को यूज करना, उसकी विजुअलाइजेशन को यूज करना है। मेरे हिसाब से 3 घंटे में वो कवर हो सकता है, अगर थोड़ी पिकिंग पावर अच्छी है तो। जो हर एक का लर्निंग स्टाइल अलग होता है, हर बंदे का लर्निंग लेवल भी अलग होता है। वो उसमें उसका कसूर नहीं होता, वो उसका अपने एक अपना एक तरीकाकार होता है हर बंदे का पढ़ने का, समझने का। तो इसमें ये है कि अगर 3 घंटे में नहीं हुआ, 3 घंटे से ज़्यादा हम चले नहीं करेंगे क्लास, तो मैं सज्जाद साहब से रिक्वेस्ट कर लूँगी कि एक जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लास दे दें इनको, क्योंकि यहाँ पर आपका थोड़ा-सा रुक रहा है काम। तो ये है कि अभी इसको जो है ना, अगर आप डेस्क को अच्छी तरह कर लें, तो यहाँ पर आगे की क्लास में मेरे पास बर्डन कम हो जाएगा। मुझे ये बताएँ इरफान साहब, ये आपको डेस्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? जी बिल्कुल हो गया, शाम को मैं प्रैक्टिस करूंगा। आई डोंट थिंक कि कोई बड़ा इशू है, इंशाल्लाह ये इट सीम्स एक्सेप्टेबल। एहसन का रिस्पॉन्स आ गया है मुझे कि एहसन को तो क्लियर हो गए हैं। बाकी मुझे बताएँ असद साहब को हो सकता है मसला है, क्योंकि आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी। डिपेंडेंट क्लास है ये लास्ट क्लास पे ना। ठीक है। जुनैद आप बताएँगे मुझे, जुनैद इकबाल साहब? जी जी मैम, मैं इंशाल्लाह ये आज शाम में करता हूँ, तो अगर कोई मसला आता है तो कल डिस्कस कर लेंगे। चलें इंशाल्लाह। अच्छा तैयब आपका माइक काम कर रहा है तो बताइए मुझे। तैयब शायद सीट पर नहीं है। डॉक्टर काशिफ? जी मैम, मैंने उनसे कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मंगवाई है। इंशाल्लाह होप सो कोई मसला नहीं होगा। आज वाला भी मुझे क्लियर है, क्योंकि इतना काम मैंने थोड़ा बहुत किया हुआ है इस पे।
ठीक है, जबरदस्त हो गया। सही। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। रिकॉर्डिंग मैंने पहले दोनों जो ट्रेनिंग्स हुई है ना सबके साथ शेयर कर दी है, और कोर्स कंटेंट भी तमाम पार्टिसिपेंट्स को मिल गया है, तो काइंडली वो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आप कोई डे सजेस्ट कर रहे हैं, कोई पार्टिसिपेंट्स करना चाह रहे हैं, तो काइंडली बता दें कि इसको किस दिन रखें। सिवाय सैटरडे संडे वो हमारा ऑफ होता है, उसके अलावा अगर आप कोई भी डे बताएंगे तो हम वो इंशाल्लाह उस दिन कोशिश करेंगे एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हो जाए। अगर फ्राइडे पॉसिबल है जुमे के बाद बेशक रख लेंगे, तो बाकी दोस्तों पे है, बाकी मुझे तो कोई एतराज नहीं। सर फ्राइडे को अगर जुमे के बाद रखेंगे तो फिर 4:30 तक हमारा होता है, तो आई थिंक फ्राइडे ही रख लेते हैं। लेकिन इसको इस तरह कर लेंगे कि कुछ जुमे से पहले कर लें, और बाकी जो क्लास होगी वो जुमे की ब्रेक लेके 2 घंटे जुमे के बाद कर लेंगे, अगर आप फिजिबल समझे तो। बाकी दोस्तों से इरफान साहब, पूछ ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं। कल क्लास है ना हमारी? कल देख लें, अगर आप लोग इजी हैं तो कल भी हम करवा सकते हैं। मैम आपकी क्या राय है, करनी प्लीज बता दें। मैं तो अवेलेबल हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, मेरा कोई इशू नहीं है। ठीक है, कल सुबह देखिए जिस तरह क्लास क्लास तो आज होती है कल जिस इरफान तरह साहब से सुबह। पूछ। जी इरफान इरफान साहब। साहब, कल अगर फर्स्ट टाइम में कर रहे हैं तो बिल्कुल मेरे पास टाइम है, अवेलेबल है। यही 10 से 1 बजे वाला टाइम कल करना है तो बिल्कुल ठीक है। असद साहब सर काइंडली आप ही बता दें कौन सा डे है। देखिए जी सर, मैं ये फ्लेक्सिबल हूँ, आप लोग सेट कर लें, जो मेजोरिटी का होगा मैं अटेंड कर लूंगा। ठीक है मैम, फिर कल की रख लें, मेजोरिटी कह रही है कल कल का रख अवेलेबल है। लेते हैं, लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट फिर यही है कि आप पावर बीआई जरूर जो इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे ना प्रॉपर वे में, क्योंकि उसमें विजुअलाइजेशन आप साथ साथ देखिए, मैं थोड़ा टाइम दूंगी, क्योंकि जब तक आप साथ साथ उसको नहीं बनाएंगे, उसको अप्लाई नहीं करेंगे, वो नहीं होगा। अच्छा, ये जो मैंने आज चीज करवाई है और जो कल मैंने की है ना, उसको मैं थोड़ा सा लेके दोबारा चल रही हूँ नए सिरे से, बिल्कुल ना, कि हम लोग किस तरह से ऐड करते हैं और कैसे हम अपना डेटा अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, देखिए ये मेरे पास एक्सेल की 2 शीट्स मौजूद है। डेक्स को इतना मुश्किल काम नहीं है डेक्स पे काम करना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। एक्सेल में अगर आपको फंक्शंस अप्लाई करना आता है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने किस तरह से ऐड करते हैं, सबसे पहले आपने अपनी एक शीट पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद ऐड टू डेटा मॉडल। ठीक है, ऐड टू डेटा मॉडल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ मेरे टेबल, तो मुझे यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऑर्डर डिटेल, उसके बाद जो है मैं इसी तरह से दोबारा अपना, सॉरी इसको मैं मिनिमाइज करूंगी। मिनिमाइज करने के बाद ऑर्डर्स पर आई और दोबारा ऐड टू डेटा मॉडल। ठीक है, ये मैंने दोनों को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हम क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं हम ऐड करने के बाद, ऐड करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, कोई बताएगा। हमें दोनों टेबल्स के क्या बनाने होते हैं, रिलेशंस बनाने होते हैं। रिलेशनशिप। ठीक है, अब वो जी, अब ऑर्डर डिटेल से जो डेटा उठकर रिलेटेड टेबल में आ रहा है, तो किस बेसिस पर आ रहा है, चाहे आप इंडेक्स मैच अप्लाई करें, वीलुकअप अप्लाई करें, एचलुकअप करें, लुकअप करें, तो वो किस बेसिस पे डेटा आ रहा है कि उनका लिंक मौजूद हो कोई यूनिक आईडी पर। मैं गई हूँ डायग्राम व्यू में, और डायग्राम व्यू में जाकर मैं इनका क्या करूंगी, रिलेशनशिप बनाऊंगी। रिलेशनशिप बनाने का मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया है। रिलेशनशिप बनाने के बहुत से मेथड होते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका कार क्या होता है कि दोनों में आप फील्ड देखें कौन सी मैच हो रही है, दोनों में कौन सी फील्ड मैच हो रही है, ऑर्डर आईडी से मैच कर रहा है। तो जस्ट मैंने क्या करना है, इसको डिलीट करके आपको दोबारा से बनाकर दिखाती हूँ। कि मैं ऑर्डर डिटेल की ऑर्डर आईडी से मैं क्या कर रही हूँ, रिलेशन बना रही हूँ। ठीक है, रिलेशन बनाती हूँ उस तरह से, जब दोनों का रिलेशन बन जाता है तो फिर मजीद कैलकुलेशन होती है। देखिए मैं जब इसको डिलीट कर रही हूँ ना, तो 2 मैंने आपको वहां पे कैलकुलेटेड फील्ड की मिली, जब तो ये दोनों में क्या कर रहा है, एरर शो कर रहा है ये कुछ। अब जब मैं जैसे ही दोबारा इसका रिलेशनशिप बनाती हूँ, तो ये एरर हट जाता है। का मतलब है इसको यूनिक आईडी पे उसको उसने सर्च कर लिया डेटा को। मैं पे डेटा व्यू में आऊंगी, और डेटा व्यू में आने के बाद अब जो मुझे फंक्शंस अप्लाई करने हैं मैं फिर वो करूंगी, अदरवाइज यहाँ पर काम नहीं हो सकता।
दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, कुछ फंक्शंस और बता रही हूँ। डे का, ईयर का, मंथ का बहुत इजी आपका है। अगर आपको क्वार्टर निकालना है तो आप क्वार्टर भी निकाल सकते हैं। नॉर्मल एक्सेल में आपको क्वार्टर का फार्मूला एडवांस लेवल पे तो मिल जाएगा, अगर सॉरी न्यू वर्जन में मिल जाएगा। ओल्ड वर्जन में अगर आपने तो आपको नहीं मिलेगा, 16 में नहीं मिलेगा आपको, 19, 21, 21, 24 में मिल जाएगा आपको। लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है वो 2024 चल रहा है सिंपल ऑफिस में ना, लेकिन उसका भी बेटा वर्जन है। फिर इसके बाद आप आए इक्वल साइन इफ। इसका फंक्शन हम यूज करते हैं इफ ए लॉजिकल टेस्टिंग करता है। पहले मैंने कहा अगर मेरी जो है शिप कंट्री, जो मेरा शिप कंट्री है ये वाला कॉलम, मैं क्या कर रही हूँ, शिप कंट्री मैं दे रही हूँ। अगर मेरा शिप कंट्री जो है लॉजिकल, देखिए नीचे हर फॉर्मूले के आर्गुमेंट्स को देखिए, हमारे पास क्या होता है, लॉजिकल टेस्टिंग, रिजल्ट इफ ट्रू, रिजल्ट इफ फॉल्स। अगर मेरे पास शिप कंट्री जो है वो फॉर एग्जाम्पल हो जाता है इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं लिखती हूँ फ्रांस, फ्रांस इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, फिर कॉमा, फ्रांस है तो क्या कर दे, सॉरी, अगर मेरा शिपमेंट कंट्री इक्वल है फ्रांस के, यानी अगर मेरा शिप कंट्री क्या है, फ्रांस है, तो क्या कर दे, इन्वर्टेड कॉमर्स में होके। इन्वर्टेड कॉमर्स हम क्यों लगाते हैं और कब लगाते हैं, कोई बताएगा? हम इसके फॉर्मूले में या कोई भी फॉर्मूला हो जिसमें हमें टेक्स्ट लिखना होता है तो हम वहां क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाते हैं, कॉमा, अदरवाइज नॉट। स्पेसिफाई करना होता है। ओके, नहीं, जब भी कोई टेक्स्ट लिखेंगे, हम चाह रहे हैं कि ये चीज एज अ टेक्स्ट प्रिंट होके सामने आ जाए, तो ऐसी सूरत में हम इन्वर्टेड कॉमर्स यूज करते हैं। ठीक है, जो लोग प्रोग्रामिंग का जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो वो भी ये बात समझते होंगे कि जहां पे भी हम कुछ ये जहां भी फ्रांस आया उसने ओके कर दिया, जहां फ्रांस नहीं है उसने उसको नॉट ओके कर दिया। मैं सिर्फ आपको लॉजिकल फंक्शन अप्लाई करना बता रही हूँ। तो एक्सेल में, सिंपल एक्सेल में आप इसका फंक्शन अप्लाई करें, फिर आप डेक्स पे अप्लाई करें, आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। मैंने आपको एक्सेल टेबल पे कल काम करना बताया था, और हमने एक्सेल टेबल पे देखा था कि जब हम एक्सेल टेबल यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर जो है ना, हम हम कॉलम के रेफरेंस लेने के बजाय हम उस कॉलम का जो फील्ड नेम होता है हम उससे को वर्किंग कर रहे थे। सेम पैटर्न पे यहाँ काम हो रहा है कि हमने यहाँ पर सेल का रेफरेंस नहीं दिया हुआ, यहाँ सेल मौजूद है ना, ये सेल है ये, लेकिन हमने इसके बजाय इसमें क्या करा है, कॉलम का रेफरेंस देना है। उस कॉलम में कौन सी फील्ड, यानी उस टेबल के अंदर कौन सी फील्ड को हम उठा रहे हैं, कौन से कॉलम को उठा रहे हैं, इस तरह से हमने उठाना है। ठीक है, आप लोग प्लीज अप्लाई करें ये फंक्शन। अब देखिए सिंपल एक्सेल में भी अगर हम जब काम करते हैं ना, तो सिंपल एक्सेल में भी हमें जब डेटा को कन्वर्ट करना होता है अपर केस में, लोअर केस में, मैंने आपको थोड़ा सा लॉजिकल फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया, थोड़ा टेक्स्ट फंक्शंस का, सॉरी डेट फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया, हम थोड़े से अब टेक्स्ट फंक्शंस करते हैं। टेक्स्ट फंक्शंस क्या है, इक्वल साइन। अब मैं चाह रही हूँ ये मेरे पास जो शिप सिटी है, ये मेरे पास प्रॉपर केस में, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल है बाकी स्मॉल है, मुझे इसको करना है अपर केस में कन्वर्ट ना, कैपिटल लेटर में करना है। मैं लगाती हूँ अपर का फॉर्मूला। ठीक है, नॉर्मल एक्सेल में भी हम अपर का फॉर्मूला लगाते हैं, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो इसको इसने क्या कर दिया, अपर केस में चेंज कर दिया। सेम पैटर्न पे मैंने मैनेज पे क्लिक किया, दोबारा मैं पावर पिवट में आ गई, सेम पैटर्न पे मैं यहाँ पे भी काम करूंगी, इक्वल साइन अपर। ठीक है, अपर का फॉर्मूला आ गया, अपर कर दे, किसको कर दे, इस शिप नेम, सॉरी शिप, शिप सिटी है ना, हाँ शिप सिटी, इसको कर दो, ये इसको कैपिटल लेटर में कर देगा। डिफरेंस सिर्फ क्या है, सेल के रेफरेंस का,
कि हम क्या कर रहे हैं वहां पर, ऐड कर रहे थे किसको, सेल का रेफरेंस उठा रहे थे। यहाँ पे हम सेल का रेफरेंस उठाने के बजाय क्या कर रहे हैं, टेबल नेम फिर उसका कॉलम नेम, सिर्फ ये डिफरेंस है दोनों। पैटर्न सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। कि बहुत से लोग बड़ा मुश्किल समझ रहे होते हैं इसको। जाओ। मुझे पता भी नहीं है। अच्छा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताएं मुझे, अगर आपको कोई भी अप्लाई करना नहीं आ रहा। मैम इट्स इजी एंड इट्स अप्लाइड। नहीं हो गया ये फिर। ठीक है। अच्छा, मैं क्लास अभी कंटिन्यू रख रही हूँ, मैसेज आया थोड़ा सा ना, वो असल में कह रहे हैं तस्वीन का, तो मेरे लिए ये कि अब क्लास में कंटिन्यू कर सकती हूँ, मेरे पास मैसेज आया क्योंकि लोग पहुंच नहीं पाए। ये है कि आप इजली क्लास लेते रहे तो आपके लिए आसानी रहेगी इस तरह से। मेरी रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट आप लोग लें, 5 मिनट के अंदर वन टाइम फिर डेटा को ऐड करें, डेटा मॉडल में ऐड करें, ऐड करके उसको जो है फिर उसका रिलेशनशिप बनाएं और कुछ फंक्शंस अप्लाई करें, आप कैलकुलेटेड कॉलम करें। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ जो हम फंक्शन अप्लाई करते हैं ना, इसका डिफरेंस आप समझ लीजिएगा। पावर क्यूरी में भी मैंने काम किया, ठीक है। मैंने मर्ज क्यूरी का आपको सिखाया था, तो मर्ज क्यूरी में हम क्या कर रहे थे, फील्ड उठा के सामने ला रहे थे ना, सेम इसी पैटर्न पे कि हमारे पास दूसरे टेबल की फील्ड उठकर आ रही थी। याद है ना आप लोगों को पावर क्यूरी जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी, उसमें और इसमें कोई डिफरेंस बताएगा कि दोनों में क्या फर्क आ रहा है? कोई बताएगा? ऐसा बताएंगे, ऐसा नसीर साहब? मैम इसमें ये यूजली कैलकुलेटेड फील्ड है और इसको हम पिवट में यूज कर सकते हैं। जबरदस्त। और वहां पर क्या था? वहां पे सिर्फ फील्ड कॉल हो रही थी, डिस्प्ले हो रही थी, उसको हम यूज नहीं कर सकते। वो नहीं नहीं, रिलेटेड। कर सकते थे। वहां पर हमें वो आउटपुट दे रहा था एक्सेल में, देखिए जब पावर क्यूरी में टेबल में लेकर आई थी, तो जी उसकी आउटपुट जो आ रही थी वो एक्सेल टेबल में आ रही थी, यानी एक्सेल में आ रही थी। और जब मैं अपने डेटा में कोई भी चेंज करती थी और अपने में आउटपुट डेटा पे जाकर रिफ्रेश करती थी, तो वो रिफ्रेश होकर मजीद ऐड कर देता था। यानी जी वहां पर डायरेक्ट पिवट नहीं बन रहा था, फिर उस डेटा का पिवट मैं बना सकती हूँ। बिल्कुल। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें आउटपुट वो एक्सेल में नहीं दे रहा है, यहाँ पे हमें आउटपुट एक्सेल में किस फॉर्म में देगा, पिवट टेबल की फॉर्म में देगा, जो कि इसने ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसने जो ऑप्शंस दिए हुए उसकी फॉर्म में देगा। ठीक है। अब जी मैम। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसका पिवट चाहिए अगर, तो मैं क्या करूंगी, इस पे पिवट पे क्लिक करूंगी और इसको मैं ओके कर दूंगी। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको ओके करा तो ये पिवट इसका इसने दे दिया। ठीक है। अब वो मेरे पास आउटपुट नहीं आ रही है, मुझे यहाँ से जो जो फील्ड रिक्वायर्ड है मैं उनको जाके चेक लगा दूंगी कि डिस्काउंट चाहिए मुझे इधर से, और इस इधर से मुझे जो है वो चाहिए, चाहिए क्या चाहिए, शिप सिटी चाहिए। ठीक है। तो शिप सिटी की बेसिस पे उसने डिस्काउंट बना दिया, दे दिया। ठीक? अच्छा, अगर मुझे इसको टेबल की फॉर्म में चाहिए ना, तो इसके पिवट टेबल के हर सेल के पीछे डेटा होता है। अब मैं इसके ग्रैंड टोटल में जब मैं क्लिक करूंगी, क्लिक करने पे ये पूरा इसका टेबल उठा के ले आएगा एक्चुअली। ये शायद कुछ लोगों को बात पता है, कुछ को नहीं पता होती। तो ये तमाम डेटा उसने डिस्काउंट का उधर लेकर आ गया। ठीक है, पूरा टेबल उठा के लेकर आ जाएगा। अच्छा, डेस्क में हम चल रहे हैं, दोबारा मेजर्स की तरफ आ रहे हैं। मेजर्स में देखिएगा, मेजर्स में हमने अभी काम किया था थोड़ा सा, हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था एवरेज का। इसमें एवरेज के आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले मिलेंगे, एक एवरेज है, एक है एवरेज ए। एवरेज और एवरेज ए में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और एक आपके पास होगा एवरेज एक्स। ठीक है।
यहाँ पर जो है पहले इसको हम एक्स को समझ लेते हैं। एवरेज एक्स, ये नॉर्मली एवरेज यूज होता है, एवरेज इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा होता। एवरेज एक्स क्या करेगा, एक्स एक्स आपको बहुत जगह पे मिलेगा, बहुत सारे फॉर्मूलाज के साथ एक्स एक्स लिखा हुआ होगा। सम एक्स आपको अभी दिखाऊंगी मैं। यहाँ पर हम कभी यूज करते हैं एक्स जब हमें फिल्टर का फंक्शन इसके साथ जो है मिक्स करना हो, सॉरी कंबाइन करना हो। ये जब भी आपको एक्स वाला जो चीज नजर आएगी ना, एक्स, या जैसे एवरेज एक्स, सम एक्स, ऐसी सूरत में ये काउंट एक्स, ये जब भी आपको एक्स का आएगा तो उसके साथ नॉर्मली फिल्टर का फंक्शन यूज होता है। इस फिल्टर के फंक्शन का काम क्या होता है, देखिए जब मैं इस फंक्शन से, वो क्या है कि आपको जो है क्या चाहिए, एक फील्ड का नाम और दूसरा जो है आपको उसकी कॉलम का नाम, ठीक है, एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं। यानी आपको टेबल चाहिए होता है, टेबल चाहिए होगा, यहाँ पे आर्गुमेंट्स आ रहे हैं टेबल और एक्सप्रेशन। अच्छा, ये देखिएगा यहाँ पे आपको टेबल चाहिए, टेबल के साथ उसका क्या चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए। किसके फॉर्मूले में, एवरेज एक्स के फॉर्मूले में। ये मैंने एवरेज एक्स का फॉर्मूला है। जब मैं फिल्टर के फॉर्मूले की तरफ आती हूँ तो फिल्टर का फॉर्मूला देखें, इस फॉर्मूले के एंड में मैं क्लिक कर रही हूँ। फिल्टर का फॉर्मूला क्या कहता है, टेबल चाहिए और फिल्टर एक्सप्रेशन चाहिए। दोनों फॉर्मूले की आपको आर्गुमेंट सेम नजर आते हैं। एवरेज में भी कहता है पहले पूरा टेबल चाहिए और फिर फिल्टर, फिर एक्सप्रेशन चाहिए। फिल्टर के फॉर्मूले भी कहता है टेबल चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए। फिल्टर का फॉर्मूला क्या करेगा, फिल्टर करेगा डेटा को इस बेसिस के ऊपर जो आपने उसको पैरामीटर डिफाइन किया। मैंने कहा कि ऑर्डर, ऑर्डर का क्या हो, की टेबल लेंगे। ऑर्डर डिटेल की जो टेबल है उसमें क्या करें, ऑर्डर डिटेल की टेबल की क्वांटिटी जो ग्रेटर, ऑर्डर डिटेल की क्वांटिटी जो ग्रेटर दे दे किससे, 20 से, उसका डेटा फिल्टर करके लेकर आए। अब यहाँ दोबारा क्वांटिटी, लोग इसमें हो जाते हैं। देखिए ये आर्गुमेंट्स किसके हैं, ये आर्गुमेंट्स जो दो आर्गुमेंट्स हैं वो इस फिल्टर के हैं। ये दो आर्गुमेंट्स इस फिल्टर के हैं। उसके बाद एवरेज एक्स के भी दो आर्गुमेंट्स हैं। एक है पहले कि पहले टेबल, टेबल लेकर आए फिर एक्सप्रेशन। वो टेबल को जो फिल्टर होगा 20 ग्रेटर देन 20 का आएगा, वो यहाँ से उठकर आएगा। फॉर्मूले को समझिएगा थोड़ा सा, इसमें लोग शुरू में मुश्किल लगते हैं लेकिन बाद में आसान होने लगते हैं, क्योंकि जब तक फॉर्मूले को आप बार बार अप्लाई नहीं करेंगे वो आपको आसान नहीं लगता। एक फॉर्मूला मैंने एवरेज एक्स यूज किया है, एक फॉर्मूला मैंने फिल्टर यूज किया है। मैंने आपसे कहा कि जब भी हम एक्स वाले फॉर्मूला जब भी यूज करेंगे, चाहे वो सम एक्स हो, एवरेज एक्स हो, काउंट एक्स हो, उसके साथ एक फर्दर फॉर्मूला यूज किया जाता है फिल्टर। वो क्या करता है, फिल्टर करता है आपके डेटा को आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मैंने कहा कि तुम ऑर्डर डिटेल में से क्या करो, क्वांटिटी वाले कॉलम को, ये जो दोबारा ऑर्डर डिटेल लिखा है ना, ये टेबल का नाम है, ये उसकी फील्ड है, आप इसको इग्नोर कर दें। ये जब भी हम फील्ड का नाम उठाते हैं तो वो आप डायरेक्ट भी उठा सकते हैं, आप जो है उसके टेबल के साथ भी उठा सकते हैं। चूंकि मैंने फॉर्मूला ऑर्डर डिटेल की टेबल पे नहीं लगाया, ऑर्डर डिटेल का टेबल ये है ना, मैंने ऑर्डर्स पे लगाया है, तो इस वजह से लाजमी मुझे उसका टेबल रेफरेंस भी देना होगा। पहले पूरा टेबल का नाम देना है, ठीक है, ये लिखा ना टेबल का नाम, फिर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपकी कौन सी फील्ड है, मेरी क्वांटिटी की फील्ड है जो किससे ग्रेटर है, 20 से ग्रेटर है, ठीक है। उसमें फिर जाकर मैं दोबारा क्या देना है, एक्सप्रेशन देना है। एक्सप्रेशन एवरेज एक्स में दोबारा एक्सप्रेशन देना है, और दोबारा एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पर क्वांटिटी है। देखिए अप्लाई करते हैं, मैंने कहा इक्वल साइन, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। इक्वल साइन क्या करना है, एवरेज, एवरेज एक्स। जब मैं एवरेज एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ तो यहाँ दो दो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट है, एक टेबल और एक है एक्सप्रेशन। इसमें मजीद एक फिल्टर का फॉर्मूला मैं लगा रही हूँ। फिल्टर का फॉर्मूला फिल्टर का फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं। फिल्टर का फॉर्मूले की भी दो एक्सप्रेशन है, टेबल, कौन सा टेबल है, ऑर्डर डिटेल वाला, ठीक है। ऑर्डर डिटेल का टेबल है मेरा, ऑर्डर डिटेल का टेबल, कॉमा। अब ऑर्डर डिटेल के टेबल में, ऑर्डर डिटेल के टेबल में कौन सा चाहिए मुझे, क्वांटिटी,
ठीक है, मैंने डायरेक्टली क्वांटिटी लिखा तो ये क्वांटिटी के साथ ऑर्डर डिटेल खुद लिख रहा है। देखिए पहले कह रहा है टेबल, फिर कह रहा है आपके पास फिल्टर एक्सप्रेशन। फिल्टर के फॉर्मूले के अंदर पहले टेबल चाहिए, मुझे कौन सा टेबल चाहिए, ऑर्डर डिटेल का टेबल चाहिए। फिल्टर एक्सप्रेशन क्या है, आपकी फील्ड का नाम, मैंने कहा क्वांटिटी। जब मैं क्वांटिटी का QU लिखा तो वो खुद ही ऑर्डर डिटेल दे रहा है। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने लगाया कॉम, ये मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं जैसे ही यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करती हूँ तो देखिए यहाँ पर एग्रीगेट एक्स का फंक्शन एक्टिव हो जाता है। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि वो क्वांटिटी जो ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू कर देती हूँ 20 के, सिर्फ वो फिल्टर करें। फिर मैंने कहा कॉमा, दोबारा क्वांटिटी। अब एक्सप्रेशन, ये दोबारा एक्सप्रेशन मांग रहा है, ये एक्सप्रेशन किसकी है, एवरेज एक्स की फॉर्मूले की। दोबारा मैं जैसी क्वांटिटी लिख लेती हूँ तो इसके साथ टेबल नेम भी देता है। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 35.88 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं अपने मेजर का नाम नहीं लिखूंगी तो मेजर 1 मेजर 2 देगा। मुझे बताइए, थोड़ा सा जो मेजर वाले फंक्शंस होते हैं ना, थोड़ा सा समझना मुश्किल यूं लगता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑर्डर डिटेल क्वांटिटी यहाँ भी आ रहा है, ऑर्डर डिटेल क्वांटिटी यहाँ भी आ रहा है। ये क्लियर हुए आप में से किसी को? जी जी मैम क्लियर है। अगर किसी को नहीं समझ में आता तो हम एक दफा फिर अप्लाई करते हैं। इसे मैं दोबारा रिपीट कर देंगे। जी मैं करती हूँ। देखिए थैंक यू। मैंने कहा जहां मेरी क्वांटिटी, एवरेज कर दो, किसको एवरेज कर दो, जहां ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन है 20 के या ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू है। यहाँ मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू किया था, यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन है। ठीक है, मैंने कहा जहां मेरी ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन 20 है, मैंने सबसे पहले कहा इक्वल। अगर आप मेजर को कोई नाम रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये मेरा ये M2 है। ठीक है, M2 कॉलन इक्वल साइन, अपने मेजर 2 मेरा इसका नाम दे दिया। मैंने कहा कि मैं फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ एवरेज एक्स का। एवरेज एक्स का फंक्शन है, उसके अंदर फिल्टर का फंक्शन आपने अप्लाई किया, उसमें कर दूँ फिल्टर का फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं हम। टेबल, टेबल किसका हमने लेना है यहाँ पे, कोई बताएगा टेबल कौन सा लेंगे हम? डेटा हम कहाँ से उठा रहे हैं, डिस्काउंट की ऑर्डर डिटेल में। डिस्काउंट की फील्ड कहाँ पर है, ऑर्डर डिटेल में, तो मैं ऑर्डर डिटेल का टेबल उठाऊंगी। ऑर्डर डिटेल का टेबल उठाऊंगी। ऑर्डर डिटेल का हम टेबल देख लेते हैं कहाँ पर है। ये मैंने ऑर्डर डिटेल का टेबल उठाया। ऑर्डर डिटेल के टेबल के बाद मैं अब फिल्टर एक्सप्रेशन दूंगी। फिल्टर एक्सप्रेशन क्या है, मेरी क्वांटिटी। मैं जैसी QU लिखा तो ये क्वांटिटी आ गई, क्वांटिटी के साथ इसके टेबल का नाम होता है। ठीक है, ये मैंने लिखा कॉमा। अब मुझे देना है कि कितने से ग्रेटर है, ये लेस है। मैंने कहा जहाँ मेरी ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन है कितने से, 20 से। ठीक है, उसको फिल्टर कर दो। ये क्या करेगा, फिल्टर करेगा। इक्वल साइन, हाँ दे इक्वल साइन, उसके बाद एक्सप्रेशन में दोबारा मैं क्वांटिटी लूंगी। जैसे मैं क्वांटिटी लूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, पीछे ये ऑर्डर डिटेल का टेबल का भी नाम आ जाएगा। ब्रैकेट में क्लोज करती हूँ, एंटर प्रेस करती हूँ, तो देखिए सेम आंसर आ गया, वो 40.27442 आ गया, यही सेम यहाँ आ रहा है। यहाँ पर मैंने क्या करा है, ग्रेटर देन 20 लिखा है, यहाँ मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 था। तो प्लीज इसको अप्लाई करें। सिर्फ इस लॉजिक को समझ जाए कि ये जो ऑर्डर डिटेल, लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि ऑर्डर डिटेल बार बार आ रहा है। क्योंकि मैं डेटा कहाँ से उठा रही हूँ, इस ऑर्डर वाली शीट में ऑर्डर डिटेल से डेटा उठा रही हूँ। तो ये क्या करेगा, उस टेबल का रेफरेंस लाजमी देगा कि ऑर्डर डिटेल का टेबल है, उसकी फील्ड कौन सी है, क्वांटिटी वाली है।
ये हो जाता है तो हम नेक्स्ट जो है अपने फंक्शंस की तरफ आते हैं। थोड़े से जो ना ये बोरिंग होते हैं क्योंकि इनको अप्लाई करना शुरू में बड़ा मुश्किल लगता है, जब ये अप्लाई करने आ जाते हैं तो ज़रा मज़ा आने लगता है फिर। जिन लोगों ने इंडेक्स मैच पे काम किया ना, जब वो वीलुकअप से इंडेक्स मैच की तरफ स्विच कर रहे थे तो उनको बड़ा मुश्किल लग रहा होगा। लेकिन जब उन्होंने इंडेक्स मैच को यूज़ बहुत अच्छी तरह से किया होगा तो उसी में मज़ा आ रहा होगा। मैं इसको क्लोज कर रही हूँ, मैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ आ रही हूँ, काउंट फंक्शंस की। काउंट फंक्शन ये मैंने ऐड करवाए हुए हैं, जहां तक मुझे याद है मैंने ऐड करवा कर इनका रिलेशनशिप बनाया हुआ है। जिस तरह से हमने अप्लाई किया था काउंट एवरेज का फंक्शन, सेम पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं। हमने कहा काउंट आईडी, काउंट कैटेगरी आईडी, ठीक है, काउंट कैटेगरी आईडी। अब सिर्फ काउंट कर रहे हैं कि हमारी जो कैटेगरी आईडी है कौन से में प्रोडक्ट्स के अंदर ही, ठीक है। ये मैं प्रोडक्ट्स के ही टेबल में हूँ और इसी यही कैलकुलेशन कर रही हूँ। लास्ट केस के अंदर हम किस में थे, ऑर्डर वाले टेबल पे हम फॉर्मूला लगा रहे थे और डेटा उठा रहे थे ऑर्डर डिटेल्स का, यानी ऑर्डर डिटेल्स वाले टेबल से ऑर्डर वाले टेबल के अंदर हम डेटा लेकर आ रहे थे तो फॉर्मूला। यहाँ पर हम प्रोडक्ट में ही मौजूद है और प्रोडक्ट में ही फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा काउंट करो कैटेगरी आईडी को। ये जो मैं लिख रही हूँ कॉमा से पहले ये अगर टेक्स्ट प्रिंट होकर आएगा मेरे पास, इस मेजर का नेम हो गया, फिर कॉलन है, फिर इक्वल साइन है और मैं फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ काउंट का। काउंट का फंक्शन अप्लाई करते हैं ना एक्सेल, सिंपल एक्सेल में भी काउंट क्या करता है, सिर्फ काउंट करता है आपकी जो जितनी भी नंबर्स होते हैं, ठीक है। किसको काउंट कर दे, आपकी प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी आईडी को काउंट कर दे। मैंने सिंपल लिखा काउंट काउंट, ठीक है, कॉलन इक्वल साइन। अभी सिर्फ मैंने जो काउंट लिखा है ये अगर टेक्स्ट प्रिंट होकर आएगा, क्या कर दे, काउंट का फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ मैं, ठीक है। काउंट कर दे किसके, कैटेगरी आईडी को। अब देखिए कैटेगरी आईडी डायरेक्ट आ रहा है, मैं चाहूँ तो उसको डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर प्रेस करा, ठीक है। वही 77 आंसर आ गया। इस चीज को समझिएगा लाजमी अच्छी तरह से। देखिए मैं अभी प्रोडक्ट वाले ही टेबल में हूँ और मैं काउंट का फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चाहे मैं प्रोडक्ट आईडी यूं सिलेक्ट कर लूं या मैं जाके कैटेगरी में प्रोडक्ट्स आईडी कैटेगरी सिलेक्ट कर लूं, मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, दोनों सूरत में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी और टेबल में जाकर इसको मैं काउंट का फंक्शन अप्लाई करती हूँ, इक्वल साइन काउंट कर दे, किसको काउंट कर दे, कैटेगरी आईडी को, ठीक है। तो देखिए यहाँ डायरेक्ट कैटेगरी आईडी नहीं आ रहा, प्रोडक्ट्स के बाद आपके पास कैटेगरी आईडी आएगा। क्यों, क्योंकि मैं दूसरे टेबल से डेटा उठा रही हूँ, ठीक है। तो जब भी आपने किसी और टेबल से डेटा उठा के लेकर आना है तो आप हमेशा टेबल के नेम के साथ उसका डेटा उठा रहे होते हैं। ये भी आपको 77 दिखा रहा है। दूसरा फंक्शन है काउंट ए, ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता, ये आपका जो है बॉलन नंबर पे चल रहा होता है, बॉलन अगर कोई जानता हो तो इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। काउंट एक्स मैंने आपको बताया था, जब भी हम एक्स का यूज करेंगे तो उसके साथ हम फिल्टर यूज करेंगे। हमने कहा काउंट कर दो और फिल्टर करके लेकर आओ जो फॉल्स हो। ये है ना हमारे पास डिसकंटिन्यू वाला, डिसकंटिन्यू वाला हम फील्ड को कम कर रहे हैं काउंट, ठीक है। हमने कहा काउंट कर दो, किसको काउंट कर दो, जो डिसकंटिन्यू में इक्वल है फॉल्स के। जैसे मैंने फ्रांस वाला फॉर्मूला लगाए थे कि जहां पर इक्वल टू फ्रांस हो उसको ओके कर दो, अदरवाइज नॉट ओके। तो यहाँ पे मैंने कहा उसको फिल्टर करो जहां पर क्या लिखा हुआ है, डिसकंटिन्यू में फॉल्स लिखा हुआ है। डिसकंटिन्यूड में जहां फॉल्स लिखा हुआ है उसको फिल्टर करो और फिर उसको काउंट कर दो।
तो इसी तरह से जिस तरह से आपके पास आपने एवरेज एक्स किया था, सेम पैटर्न पे हमने काउंट एक्स किया है। 2 मिनट लें, इसको फॉर्मूले को खुद अप्लाई करने की कोशिश करें, अगर नहीं आ रहा तो मुझे बताएं। अप्लाई करें प्लीज, इसको मिनिमाइज करें, जूम को मिनिमाइज करके अप्लाई करने की कोशिश करें। अच्छा, आप में से अगर अभी भी कोई ऐसा है ना जिसको बड़ा मुश्किल लग रहा हो ये, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, तो आप 2 दिन क्लास नहीं ले सके थे, ये पावर क्यूरी तो बहुत जरूरी था। आप उसका लेक्चर जरूर सुन लीजिएगा, वरना ये कि आपके जो है ना बड़ा जो बिग डेटा वगैरह काम काम करते हैं ना, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से हमने काउंट एक्स अप्लाई किया, इसी तरह से हमने दोबारा जो यहाँ पे एक और फंक्शन काउंट एक्स के में हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 20, हमने कहा जहां यूनिट प्राइस हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, वहां क्या कर दें, उसको काउंट करके लेकर आ जाए। तो कह रहा है कि जहां यूनिट प्राइस ग्रेटर देन 20 है वो उसको काउंट करें। मैं आपको जो है ना नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ताला बताऊंगी कि ये जो हमने अप्लाई करें, ये एज अ फंक्शन या एज अ मेजर हमारे पास पिवट में आ जाते हैं, तो इससे फायदा क्या हो रहा है। फंक्शन को अप्लाई करने का पैटर्न बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर पहले एवरेज एक्स था और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसको काउंट एक्स कर दिया। बिल्कुल सेम पैटर्न पे अप्लाई करना है। चलिए इसको चीज को हम अभी देख लेते हैं। हमने इसका पिवट बनाया, पिवट बनाने जा रहे हैं हम इसका, ठीक है, डेटा का पिवट बना रहे हैं। जितने भी फंक्शंस मैंने अप्लाई किए हुए थे यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने अप्लाई किए हुए, जो भी फंक्शंस मैंने अप्लाई किए हुए, मैं चाहती हूँ कि वो प्रोडक्ट्स जिसके अंदर मेरी यूनिट प्राइस जो है वो ग्रेटर देन 20 है, उसका काउंट दिखा दे। वो 1 1 दिखा रहा है सिर्फ। अच्छा, कैटेगरी आईडी, यूनिट प्राइस, अच्छा जो कल क्लास हुई थी ना, तो उस कल क्लास में मैंने आपको बताया था, क्या नाम है ये, नसीर, ऐसा नसीर, कल हमने कुछ एक बात बताई थी कि कहाँ पर जो ये प्रॉब्लम आती है जहाँ पर रिलेशनशिप शो नहीं करता और कहाँ पर ये रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर बना देता है। कोई बताएगा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ये जो आ रहा है ना, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स में बी नीडेड, तो ये सेम वैल्यू जनरेट कर रहा है। जब फील्ड जो ओवरलैपिंग रिलेशनशिप फील्ड होती है वो दोनों के दरमियान क्रिएट नहीं हुई होती डायरेक्ट, तो फिर ये एरर देता है। मैंने आपको कल 2 केसेस करवाए थे। केस नंबर 1 में ये था कि तमाम फील्ड्स जो है जैसे 3 टेबल्स हैं, तो तीनों टेबल्स के अंदर अगर मुझे इरफान साहब भी उस कल जो है कोई काम था तो चले गए थे, आपका मिस हो गया था। अगर तीनों टेबल में अगर एक फील्ड सब में सेम है तो मैं किसी से भी सिलेक्शन करके इजिली टेबल बना सकती हूँ। अगर 3 टेबल्स में 2 में सेम है, इन 2 में एक फील्ड सेम है, इन 2 में एक फील्ड सेम है, तो इसका मतलब है उनके दरमियान रिलेशन प्रॉपर नहीं बन पाता। तो मेरे पास जितने भी फंक्शन है यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मैंने कहा कि मुझे कैटेगरी आईडी के हिसाब से जो है वो क्वांटिटी जो ग्रेटर देन है 20 से उसको दिखा दे, तो वो इसका पिवट बना देगा, ठीक है। अच्छा, ये सम में लेके जा रहे हैं इसको क्योंकि दोनों नंबर्स की फॉर्म में, प्रोडक्ट आईडी को मैंने रॉ में रखा, तो कह रहे हैं प्रोडक्ट आईडी 1 के अंदर जिसका यूनिट प्राइस ग्रेटर देन 2 है वो 2 है, वो प्रोडक्ट आईडी जिसकी जो है यूनिट प्राइस ग्रेटर देन 20 है वो 7 है। अब देखिए, मैं अगर सिंपली इसको सिलेक्ट करती, इसको समझिएगा इस बात को, अगर मैं सिंपली अगर मैं प्रोडक्ट आईडी यूनिट प्राइस को सिलेक्ट करती हूँ, ये मेरी यूनिट प्राइस है, ठीक है, ये मेरी यूनिट प्राइस है। अगर मैं इस यूनिट प्राइस को डायरेक्ट लेती हूँ तो इसमें से मैं इसको अनचेक कर रही हूँ, ठीक है, और मैं इसको चेक करती हूँ किसको, यूनिट प्राइस, ठीक है, ये मेरी यूनिट प्राइस है। हर प्रोडक्ट आईडी की टोटल यूनिट प्राइस वो दिखा रहा है। अब मुझे वो यूनिट प्राइस चाहिए जो कि ग्रेटर देन 20 है, वो यूनिट प्राइस मेरी
वो प्रोडक्ट आईडी जिनकी वो यूनिट प्राइस जो ग्रेटर देन 20 है, वो मुझे देखनी है, तो मैं कैसे देखूंगी? मुझे इसमें से नहीं निकाल सकती, तो उसके लिए मुझे मेजर्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं इसको अनचेक कर रही हूँ। अब वो यूनिट प्राइस जो कि ग्रेटर देन 20 है, वो उसका मैंने मेजर बनाया हुआ है, वो मुझे ये दिखा रहा है। ये क्लियर हो रहा है अब आपको कि मैंने जो मेजर्स बनाए उनका फायदा क्या हो रहा है? जी इरफान साहब, ये समझ में आ रही है चीज? देखिए नॉर्मल जो हम पिवट बना रहे होते हैं, जी इरफान साहब, नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब मैं बैठूंगा तो फिर मुश्किल लग नहीं रहा समझने में, क्योंकि आदत ये नहीं है सारा इसलिए थोड़ा फर्क पड़ रहा। देखिए दोबारा समझिएगा। सवाल ये कि जो मैंने मेजर्स बनाए हैं, मैंने ग्रेटर देन वो यूनिट प्राइस जो ग्रेटर देन 20 जो मैंने निकाली अपना फंक्शन अप्लाई करके काउंट एक्स के फॉर्मूले से, उसका फायदा क्या है? उसका मैं फायदा बता रही हूँ, उसका पर्पस बता रही हूँ। वो जो भी हम बनाते हैं कैलकुलेटेड फील्ड कहते हैं या उसको मेजर्स कहते हैं, जो भी मेजर्स हम बनाते हैं उसके फायदा क्या है कि वो मेरे पिवट में एज अ फंक्शन उठ के आ जाते हैं। ये आ गए ना सारे मेरे पास। अगर मुझे वो यूनिट, मैंने दो चीजों को चेक लगाया हुआ है, एक प्रोडक्ट आईडी को, सॉरी कैटेगरी आईडी को, मैंने कहा कैटेगरी आईडी के हिसाब से वो यूनिट प्राइस जो कि ग्रेटर देन 20 है उनका टेबल बना दे, उनकी समरी बनाकर ला दे। तो मैं इस, मेरी एक्चुअल फील्ड है ये यूनिट प्राइस, मैं इस यूनिट प्राइस में से कैसे निकालूं वो वैल्यू जो ग्रेटर देन 20 है? ये तो सबका सम करके दे रहा है ना। तो उसके लिए मैंने एक मेजर बनाया जिसका था कि जो यूनिट प्राइस ग्रेटर देन 20 है वो लेकर आ रहा है। तो मैंने इसको चेक लगा दिया, तो मैं कह रहा है कि प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी 1 में वो यूनिट जिनकी यूनिट प्राइस ग्रेटर देन 20 है वो 2 है, वो प्रोडक्ट आईडी जो जिसकी प्रोडक्ट आईडी 2 है, इन वो कितनी है, इनकी यूनिट प्राइस जिनकी ग्रेटर देन 20 वो 7 है। ठीक है, तो ये इस तरह से समरी रिपोर्ट बनाकर हमें दे देता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास, मैंने आपको रिलेटेड का फंक्शन बताया, आपको मैंने काउंट का फंक्शन बताया, इफ का फंक्शन बताया, डेटेड इफ का बताया, टेक्स्ट के कुछ फंक्शंस बताए, अब हम सम के बता रहे हैं। जी जी एक क्वेश्चन है मैम काउंट में। जी 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 हसन। अच्छा, काउंट में हमने फॉल्स प्रोडक्ट में डिसकंटिन्यूड को फॉल्स को काउंट किया था काउंट एक्स में। ए फॉर अल्फाबेट है, वो अल्फाबेट्स की काउंटिंग के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, इसलिए जैसे मैंने जी कहा था कि हम इतना इसको यूज नहीं करते। नहीं, मतलब हमने काउंट एक्स को जो यूज किया फिल्टर के साथ, उसमें हमने काउंट किया फॉल्स। जी जी जब मैं उसको ट्रू जी को जी करना चाह रहा हूँ कि मैं ट्रू को काउंट कर लूं, तो उसमें ट्रू का फंक्शन हाईलाइट हो रहा है और वो वैल्यू एरर दे रहा है। उसमें थोड़ा सा आप अच्छा, हेल्प कर सकती हैं? फिर मैं देख लेती हूँ, देख लूंगी। हमने एवरेज के कुछ फंक्शंस किए, कुछ काउंट के किए, डेटेड इफ किया, और रिलेटेड का फंक्शन किया, का फंक्शन सब्स्टिट्यूट, या हमने सीखा कि रिलेटेड का फंक्शन जो है ये दोनों बहुत पावर फंक्शंस कहलाते हैं। आपको पावर क्यू में बताया था, कंडीशनल कोलन की बात करें आपने, काउंट एरर आ रहा है, फिल्टर कर दें। ट्रू तो फंक्शन है, यहाँ भी एरर आएगा क्योंकि ट्रू तो फंक्शन है। जी मैम, ट्रू भी फंक्शन है और फॉल्स भी फंक्शन है। जब मैं इसको एप्लीकेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ
तो वो फंक्शन रिमूव नहीं हो रहा, वो डेक्स में एज फंक्शन नहीं उठा, क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है साथ। स्मॉल लेटर में लेके जाकर भी वो नहीं कर रहा, जबकि फॉल्स पे तो अप्लाई कर रहा है। मैं फॉल्स पे भी नहीं कर रहा करता है। मेरे पास तो। जब मैंने प्रैक्टिस में किया तो नहीं कर रहा, लेकिन जो पहले से शीट आई हुई है हमारे पास उसके अंदर एप्लीकेबल हुआ हुआ। जब मैं उसको खुद से फॉल्स पे कर रहा हूँ तो फॉल्स भी एज फंक्शन नहीं उठा रहा, ट्रू भी एज फंक्शन उठा रहा है और फॉल्स भी एज फंक्शन उठा रहा है। तो ये मैं काउंट इसको चेक एक्स कर लेती हूँ फिल्टर। दोबारा से, मैं आपको क्लियर कर दूंगी ऐसा क्यों जी हो प्लीज, रहा थैंक है। यू मैम। उठा लिया, अभी फॉल्स मैंने किया, दोबारा से फॉल्स को उठा लिया है, और जब मैं ट्रू लिख रही हूँ तो ट्रू को नहीं उठा रहा है। अब उठा लेना, उठा लिया अभी। ये इन्वर्टेड कॉमास में नहीं ले रहा, ये ट्रू एंड फॉल्स को ना, ये डायरेक्ट लिखना है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ऐसा ना सुन रहे हैं आप मेरी बात? आपने जी जी डायरेक्ट लिखना ही ट्रू एंड फॉल्स ना। मैं सुन रहा हूँ। मैं अगर सजाद साहब अलाउ करें तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूं। जी जी बिल्कुल। सजा साहब स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं सर साहब ना, एक मिनट मैं स्टॉप शेयरिंग कर दूं। सजा साहब सीट पर है? जी मैम। हाँ जरा ये एहसन साहब स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं। ओके मैम, एक जी प्लीज कर लें। मेरी स्क्रीन विजिबल है मैम? हेलो? जी एहसन साहब आगे स्क्रीन में मुझे तो नजर आ रही है। जी एक मैम मिनट शायद। जी स्क्रीन आ चुकी है आपकी, बताइएगा। जी मैम, ये जो प्रोडक्ट नॉट डिसकंटिन्यूड है, ये सेम फार्मूला मैंने अप्लाई किया। इज इक्वल्स टू काउंट एक्स फिल्टर, टेबल का नाम है प्रोडक्ट्स, और फिल्टर एक्सप्रेशन है प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूड इज इक्वल्स टू ट्रू विदाउट इन्वर्टेड आप कॉमास। ट्रू के बाद जो है ना, ट्रू के बाद आप देखिए इसमें ट्रू के बाद जो है ये आपका यहाँ से मिस्टेक है, यहाँ से करेक्ट कर दीजिए। मेरी स्क्रीन देखिएगा, उसमें से इसको ठीक कीजिएगा, आपके पास ट्रू के बाद जो है यहाँ पे एरर है। जी ट्रू, जैसे मैं यहाँ पे ट्रू करता हूँ नहीं नहीं तो नहीं ये नहीं, इसको। जी। ट्रू कर लिया आपका, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जी मैम। कॉमन नहीं लगाएंगे, कॉमन नहीं लगाएंगे। कॉमन नहीं ट्रू है। के बाद कॉमन नहीं है, ब्रैकेट आपका फिल्टर वाला क्लोज होगा। ठीक है, ये फिल्टर वाला ब्रैकेट। हाँ ट्रू के बाद जी, अब कॉमा आएगा, इसके बाद कॉमा, कॉमा। जी। अब एंटर करें। जी मैम, ये एंटर कर दिया। अच्छा फिल्टर का जो फॉर्मूला है इसको भी सही कीजिएगा अपना, फिल्टर के फॉर्मूले में भी थोड़ा सा इशू लग रहा है, इसमें आपने स्मॉल किया हुआ है, ये थोड़ा सा केस सेंसिटिव होता है। जी मैम। अच्छा कोशिश करें, कोई भी आप में सब ना नॉर्मली लोगों की प्रैक्टिस होती है फॉर्मूला टाइप करते हैं, नहीं मैनुअली लिखते हैं, मैनुअली ना लिखा करें फॉर्मूला ना, हमेशा टाइप के बटन से आप फिल्टर लिख लें, एफ आई लिखेंगे तो नीचे खुद ही आ रहा होगा, तो उसको या तो डबल क्लिक से पिक कर लें या फिर जो उसको सेलेक्ट कर लें। ये मेरे पास सेम रिजल्ट आ रहा है।
अगर मैं इसको फोर्स करता हूँ, इसको एक दफा दोबारा अप्लाई करें, इसको एक दफा दोबारा अप्लाई करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको एक दफा इसको दोबारा अप्लाई करें, सही हो जाएगा ये। ठीक है, इसको दोबारा अप्लाई करें खुद से। मैं स्क्रीन शेयरिंग आपके स्टॉप करवा दूं? जी मैम प्लीज, थैंक यू। आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह दोबारा ये हो जाएगा। ठीक हो गया। देखिए सेम चीज आपने लिखी हुई है, काउंट ए, आपका ये काउंट एक्स वाला फॉर्मूला है ना, काउंट एक्स वाला आपने लिख लिया, फिल्टर लिख लिया, ये सारी चीजें, इक्वल साइन ट्रू लिखा है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ था आपने। सिर्फ उसको रीटाइप करो, फॉर्मूला एक दफा चेक कर लेंगे आपने काउंट एक्स वाला ही लिया हुआ, कोई और तो नहीं लिया हुआ, तो ये ओके हो जाएगा। जी, अच्छा यहाँ तक हमारा हो जाता है। देखिए अब मेरे हिसाब से आप लोगों का डेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डेक्स कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपका यहाँ पर तो फंक्शन अप्लाई करना बेइंतहा आसान है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको जो भी जिस तरह से नॉर्मली हम एक्सेल में फंक्शन अप्लाई करते हैं, इक्वल साइन, आपने कहा लोअर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, लोअर लिखा हुआ आ गया, टैब के बटन से हम सिलेक्शन देते हैं, लोअर कर दो, किसको कर दो, आपने कहा कि प्रोडक्ट नेम को, तो प्रोडक्ट नेम कर दिया। सेम पैटर्न पे जो है ना आपने अप्लाई कर रहे हैं जिस तरह से आप एक्सेल में करते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप एक्सेल में करते हैं, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पर जो है मेजर्स कैसे अप्लाई करते हैं, आपको वो चीज क्लियर हो गई होगी। अब आपको इन मेजर्स में और इन कैलकुलेटेड फील्ड्स में का क्या फायदा है, मैंने आपको पिवट में उसको वो भी क्लियर कर दिया है। अब हम एक एप्लीकेशन है पावर बीआई की, उसको हम ओपन करने की कोशिश करते हैं और उस पर हम देखते हैं कि कहाँ होता है। ब्रेक चाहिए आप लोगों को? ब्रेक लेना चाह रहे हैं तो ब्रेक ले लें। 10 मिनट के लिए ब्रेक ले लें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। जी जी, प्लीज आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें, और ऐसा ना आप एक दफा अप्लाई करके देखिए, अगर फिर भी नहीं आता तो पूछ लीजिएगा। जी श्योरली। हमारी गाली देने की आवाज। मासियों को इस्तेमाल भी करते हैं। दुल्ला, बैठ को बुलाओ।
वालेकुम। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये ब्रेक है या कोई असाइनमेंट पे आप काम कर ब्रेक थी। रहे हैं? चलें, कब तक है? 50 पे ही खत्म होनी थी, मेरे ख्याल में मैडम आ रही है। चले, ठीक हो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सब आ गए हैं। अभी इसमें ये है कि मैं पावर बीआई की अच्छा, ये गेट इनटू पीसी की जो वेबसाइट है वो उसका मैं लिंक भी शेयर कर रही हूँ आपसे। अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ये हो कि आपके पास जो है ना ये काफी टाइम तक चल जाएगा। अदरवाइज जो है ना एक्सपायर होता रहेगा, फिर आप इसको डाउनलोड करें फिर करें, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका लिंक मैंने शेयर कर दिया चैट बॉक्स में, अपने पास कहीं सेव कर लें। अच्छा देखिए, ये है हवा होगा, काफी लोगों ने, कुछ लोग कर भी रहे हैं इस पे काम ना। इसमें हम कहते हैं गेट डेटा। अब ये वाली जो एप्लीकेशन थी ना, ये मैंने डाउनलोड की थी गेट टू पीसी से, तो ये मेरे पास एक जमाने से चल रही है। और जो मैं यहाँ पावर बीआई लिखती हूँ, ये थोड़ा ओल्ड वर्जन है। और जो पावर बीआई की जो लेटेस्ट वर्जन है, इसको मैं यहाँ से ओपन करती हूँ तो ये एक्सपायर हुआ है। अरे टैब्लो भी मैंने स्क्रीन वहीं इशू से हो रही। डाउनलोड किया था, तो मेरे पास चल रहा है उसका टैग। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर। अच्छा, ये देखिए पावर बीआई की एप्लीकेशन है, ठीक है। इस पे इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में इसकी विजुअलाइजेशन पे भी काम करेंगे। इसमें डेटा कैसे गेट किया जाता है कि हम जब हॉट टैब पर आते हैं तो हॉट टैब पर आने के बाद गेट डेटा। अब गेट डेटा की मुख्तलिफ ऑप्शन देता है कि आपको पावर बीआई डेटा सेट्स उठाने हैं, पावर बीआई डेटा फ्लोज उठाने हैं, सीक्वल डेटा उठाना है, उठाना है, या एनालिसिस सर्विस, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप इसको ले सकते हैं। हम क्योंकि अभी एक्सेल से लेना चाह रहे हैं डेटा, तो मैं एक्सेल पे क्लिक करूंगी और अपना पाथ दे दूंगी कि मैं कहाँ से उठाना चाह रही हूँ डेटा। मैंने भी सेंट्रल सुपर स्टोर का डेटा ऑलरेडी उठा चुकी हूँ। इसको मैं ओपन करूंगी। ओपन करने के बाद इसमें हम जब जस्ट एक चेक लगाएंगे और इसको हम लोड कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह से पावर क्यूरी में उठाते हैं या चेक लगा के लोड कर लेंगे। जब लोड करेंगे तो मेरे पास ये सारी फील्ड जो है वो यहाँ पर आ, ये मैंने उठाया। अभी सिर्फ अभी आपको जो दिखाना चाह रही हूँ, क्या दिखाना चाह रही हूँ कि आपके कॉस्ट वगैरह पे कहाँ करता है। अच्छा, अभी जो है देखिए, ये वाला ऑप्शन होता है, ये होता है रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट का मतलब है जो विजुअलाइजेशन आप दिखाना चाह रही हूँ, ये वो है। ये जो आप क्लिक करते हैं डेटा का, तो ये डेटा है एक्चुअली वो दिखता है। जो आपको जो डेटा है यहाँ पर मौजूद है, वो सारा आपको यहाँ पर डिस्प्ले करना, ठीक है। ये जो तीसरा ऑप्शन है, ये आपका जब हमने इसमें
अच्छा सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था ये, और दोबारा देखिएगा प्लीज। मैं आपको बता रही थी कि हम जब इस थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, मैंने पहले रिपोर्ट्स पे क्लिक किया था, तो जो भी हम विजुअलाइजेशन या बनाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि कैटेगरी वाइज इसकी सेल्स देख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं, ये मेरे पास टेबल की फॉर्म में आ गई है। कैटेगरी वाइज जो है मेरे पास सेल्स आ गए टेबल की फॉर्म में। मुझे जिस भी चार्ट में कन्वर्ट करना है, इस पे मैं चार्ट पे क्लिक कर दूंगी, वो चार्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये मेरी दिखाता है, यहाँ पे पहला ऑप्शन होता है रिपोर्ट्स का। इसमें जो भी हम विजुअलाइजेशन यूज कर रहे होंगे, जो भी हमने विजुअलाइजेशन बनाई होगी, वो यहाँ नजर आएगी। दूसरा ऑप्शन होता है डेटा का, ठीक है। जब मैं डेटा पे क्लिक करती हूँ, तो ये जो डेटा जितना भी आपके पास होता है, वो यहाँ नजर आ रहा होता है। अब इसमें इस डेटा में मुझे जो भी टूल्स अप्लाई करने, वो टूल जो कि मैंने पावर क्यूरी में अप्लाई किए थे। मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है। जी क्लियर है मेरी? बिल्कुल। ठीक है। जी मैम आ रही है आवाज। गुड। अच्छा, यहाँ देखिए एडिट क्यूरीज में मैं आऊंगी। मैं किसमें मौजूद हूँ? पावर बीआई की जो एप्लीकेशन है उसमें हूँ मैं। हमने पावर क्यूरी में काम किया था ना, एक्सेल के थ्रू हम पावर क्यूरी में गए थे। मैं आपको बता रही हूँ कि हम पावर क्यूरी एडिटर में कैसे जाएंगे थ्रू पावर बीआई। हमने यहाँ पर क्लिक करा हुआ है, होम टैब पे है, एडिट क्यूरीज में आएंगे, एडिट क्यूरीज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं एडिट क्यूरी पे क्लिक करूंगी, तो देखिए मैं उसी पावर क्यूरी की विंडो में पहुंच गई जहां पर आपने डे 1 काम किया था। याद है ना, हमने डे 1 काम किया था, तो ये डे 1 वाला विंडो में आप आ गए। तो पावर क्यूरी के अंदर जो आपने काम थ्रू एक्सेल किया था, चाहे आप एक्सेल के थ्रू कर रहे हैं, चाहे आप जो है इस पावर बीआई की एप्लीकेशन के थ्रू जो है आप पावर क्यूरी में जाए, वो लेकर आपको किस में जाएगा? पावर क्यूरी एडिटर में लेके जाएगा। आपने जितना भी डेटा ट्रांसफॉर्म करना है, अपने यहाँ पावर बीआई की एप्लीकेशन के अंदर नहीं करना है, आपको जाके किस में करना होगा? एडिट क्यूरीज में जाकर पावर क्यूरी की विंडो में जाके ट्रांसफॉर्म करना होगा डेटा को। चाहे डेटा को क्लीन करना है, जो भी आपने काम करना है, वो जाकर वहीं काम करना होगा। तो मैं आपका कॉन्सेप्ट ये डेवलप करना चाह रही हूँ कि पावर क्यूरी एक अलग से एडिटर है, चाहे आप वो एक्सेल में डेटा में आकर, न्यू क्यूरी में आकर आप जो है वहां से जाएं, वहां से आप काम करें, या फ्रॉम टेबल करें, या टेबल अरेंज करें, वहां से आप काम करें, या आप पावर बीआई की एप्लीकेशन के जरिए आप जो इसका एडिटिंग करना चाह रहे हैं, ये अभी पावर बीआई की एप्लीकेशन है ना, आप यहाँ क्लिक करा हुआ है, और एडिट क्यूरीज के जरिए आप पावर क्यूरी में जा रहे हैं। तो दोनों में पैटर्न सेम है काम करने का। आप जाएंगे पावर क्यूरी एडिटर में। दूसरी चीज होती है आपके पास डेटा, तीसरी चीज है आपके पास मॉडल्स का। मॉडल के अंदर मतलब है ये आपके पास सेम उसी पैटर्न पे क्या करेगा? रिलेशनशिप बनाएगा। आपने जैसे अभी पावर पिवट में रिलेशनशिप बनाए थे, उसी पैटर्न पे ही आपकी रिलेशनशिप बनाएगा, और आप उसके दरमियान रिलेशनशिप बनाकर उसी तरह से गेम खेलेंगे जिस तरह से आपने अभी पावर पिवट में खेला। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, दोनों जो एप्लीकेशन है, चाहे वो टेब्लो, टेब्लो की भी मैं आपको विंडो दिखाऊंगी, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ताकि आपको एक और सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग आ जाए। यहाँ पर जो है जितना से पावर बीआई और टेब्लो दोनों जो है ना, ये विजुअलाइजेशन के लिए यूज होते हैं नॉर्मली। पर्पस क्या होता है कि यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन होता है, कि अपने डैशबोर्ड जो हमने बनाए हैं वो अपने बॉसेस के साथ उसको शेयर कर ले, अपनी जो वेबसाइट पे उसको शो कर दे, तो मुख्तलिफ फॉरम पे उसको हम अपने जो है ना वो शेयर कर सकें। तो यहाँ पर हम डैशबोर्ड बनाते हैं और वो डैशबोर्ड शेयर करते हैं। एक्चुअली जो पर्पस इन दोनों एप्लीकेशन का, वो विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। अब वरना तो हम काम पावर क्यूरी, पावर पिवट में, हम एक्सेल में भी रहते हुए कर सकते हैं। अभी हमने काम किया था किस पे? न्यू मेजर्स पे। मेजर हमने बनाए थे ना पावर पिवट में, ऑर्डिनरी कॉलम। देखिए मैं जैसे ही न्यू मेजर पे क्लिक करा, तो यहाँ मेजर आ गया, ठीक है, मेजर आ गया यहाँ पे बन के। अब इस पे कैसे काम होगा इंशाल्लाह ताला, इस पे हम कल काम करेंगे। ये न्यू मेजर, और यहाँ पर है न्यू कॉलम, ठीक है, न्यू कॉलम। न्यू मेजर कैसे क्रिएट होंगे, ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि जिस तरह से हमने न्यू मेजर्स वहां बनाए थे, इसी तरह से हम यहाँ भी बना सकते हैं। न्यू कॉलम, वहां हमने कॉलम जनरेट करे थे, इसी तरह से यहाँ भी हम कॉलम जनरेट करके काम कर सकते हैं। इस कॉलम को हमने, इस पे फर्दर कैसे काम करना है वो इंशाल्लाह हम कल सीखेंगे इस एप्लीकेशन पे। जैसे ही मैंने इस कॉलम पे वहां पे करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए कॉलम का नाम आ जाता है, और ये फार्मूला बार जो यहाँ पर आपकी एक्टिव हो जाती है। देखिए फार्मूला बार ये आपकी एक्टिव होगी ना यहाँ पर, ये फार्मूला बार आपकी एक्टिव हो गई है, और इसमें आप उसी तरह से आप फंक्शन अप्लाई करेंगे जैसा कि आप वहां पर करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सम लिखा, सम लिखा तो मेरे पास सम का फंक्शन आ गया। सम कर दो, किसको सम कर दो? फॉर एग्जाम्पल सेल्स है मेरे पास, ये सेल्स है, ठीक है, और मैंने सेल्स का सम का एक फंक्शन अप्लाई कर दिया, और ये मुझे सम करके देगा। ठीक?
ये जो है फंक्शन अप्लाई हो चुका है मेरा, ठीक है। अभी प्रॉपर हमने किस पे जो इंशाल्लाह कल काम करेंगे, इसकी विजुअलाइजेशन पे काम करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपके पास आईटी का कोई अच्छा बंदा मौजूद है आपके यहाँ आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे रिक्वेस्ट कर दें कि जो है अगर आप गूगल प्ले स्टोर से करना, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से करना चाहें तो आप वहां से भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक में जो भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइएगा। बाकी इसमें देखिए मैंने आपको पावर क्यूरी भी बता दिया है और यहाँ पर डेटा मॉडलिंग का भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। कल इसकी विजुअलाइजेशन पे काम कराएंगे और इसमें हम थोड़ा सा जो है ना इसका जो रिलेशनशिप को थोड़ा सा और क्लियर कर लेंगे कि रिलेशनशिप इसमें किस तरह से बनेंगे और उनमें जो है कैसे हम न्यू मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम पे हम कैसे काम करेंगे। पूरा डेटा मॉडलिंग यहाँ पर एक अलग से है आपके पास टैब, आप यहाँ से भी कर सकते हैं न्यू मेजर न्यू कॉलम, और यहाँ से भी कर सकते हैं। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। एक चीज जो है ना जी ना, क्या नाम है अपना, नसीर, ऐसा नसीर साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? आज का थोड़ा सा रिव्यू करेंगे आप नहीं क्या आप? अच्छा, आज का रिव्यू करेंगे हमने आज क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं? जी जी, मैं कहता आज हमने डेक्स पे काम किया। डेक्स की अंडरस्टैंडिंग है कि डेक्स क्या होता है, और उसके अलावा हमने इस पे एवरेज का फंक्शन, एवरेज ए का फंक्शन और एवरेज एक्स का फंक्शन जो है, इसी तरह काउंट में भी यही तीनों फंक्शंस, और इनमें डिफरेंस क्या होता है और इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, और अभी लास्ट में हमने और क्या देखा? उसके अलावा हमने थोड़ा सा पावर बीआई का इंट्रोडक्शन किया कि हमने पावर बीआई से कैसे डेटा को विजुलाइज करवाने का करना है, और इंस्टॉल मैंने कर लिया अपने सिस्टम पे भी, तो रिवीजन भी हो जाएगी कि जब हम ये पावर बीआई पे काम करें। ठीक है। अच्छा, इसमें ना हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में बात करेंगे थोड़ा सा। और ये हमारे पास अभी एक जो है डैशबोर्ड ओपन होने जा रहा है, खुल जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास जो पावर बीआई डेस्कटॉप है इसके अंदर टोटली ये 1 2 3 4 5, ये 5 जो है हमारे पास टैब होते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें मैंने आपको समझा दी, ये जो साइड में तीनों आ रही है, रिपोर्ट, डेटा और मॉडल, ये चीजें तीनों क्या है ये समझ ले। पावर व्यू, ये जो मैंने आपको बताया था, पावर व्यू, पावर मैप, ये दोनों चीजें समझ ले आपकी रिपोर्ट्स में आती हैं। पावर क्यूरी वाला पार्ट जो आपको यहाँ जाके एडिट क्यूरी करना होता है, और पावर पिवट जो है वो आपका ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये उन चारों जो मॉड्यूल्स थे एक्सेल के, उसको कंबाइन किया गया और कंबाइन करके पावर बीआई डेस्कटॉप, यानी जिसको हम पावर बीआई सिंपल कहते हैं, वो बनाया गया। ठीक है, तो ये एक साइन इन मांग रहा है। अच्छा, ये एक आपका डैशबोर्ड बना हुआ है, ये आपको जाना पहचाना डैशबोर्ड लग रहा हो शायद। ये इसमें चूंकि साइन इन मांग रहा है, मैंने साइन इन किया हुआ नहीं है इसको। एक डैशबोर्ड आपने बनाया था पावर पिवट टेबल को यूज करते हुए, याद है? बिल्कुल मैम, ये उसी का थोड़ा वो मतलब फॉर्म डिफरेंट फॉर्मेटिंग के साथ ही है, लेकिन बेस कोर जो है वो सेम। तो ये मैं आपसे शेयर करती हूँ थोड़ा सा ये डैशबोर्ड, और फिर देखते हैं कि हमने इस पे किस तरह से काम किया है। स्क्रीन आई थिंक सो आपको नजर नहीं आ रही है, एक मिनट। अच्छा, जो डैशबोर्ड हम जनरेट करेंगे उसमें ये है, हमने एक बनाया था डैशबोर्ड, पिवट टेबल पे सेम डेटा ही ये यूज हो रहा है जो आपने यहाँ पर किया था। सिर्फ फर्क ये कि हमने 4 चार्ट्स बनाए थे, ये 5 हमने यूज किए हुए। कि मैं अगर 2004 पे मैं क्लिक करूँ तो 2004 पे डेटा आ जाए, 5 का डेटा फेच, और इसी हिसाब से यहाँ पे हमने वही लिखा था ना अपना रेवेन्यू, क्वांटिटी और सेल्स कर ले, या क्वांटिटी और डॉलर्स था, यूनिट्स या डॉलर्स जो भी था। या हमने प्रोडक्ट वाइज सेल्स निकाली थी, या हमने अपनी जो है वो मंथ वाइज निकाली थी, फिर हमने लोकेशन वाइज निकाली थी, फिर हमने एम्प्लॉय वाइज निकाली थी, और फिर लास्ट यहाँ पर क्वार्टर वाइज बनेंगे।
तो ये सेम ही है, लेकिन ये किस पर बना हुआ है, पावर बीआई पे बना हुआ है। पावर बीआई की बस खूबसूरती इसमें ये है कि आप अपने डेटा को पब्लिश कर सकते हैं, इसमें टूल टिप का ऑप्शन होता है, इसका रेफरेंसेस हम उठा सकते हैं, इसमें हम किसी एक बार हम क्लिक करके जो है हम इसका क्रॉस सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि प्रोजेक्टर जो है उसकी सेल जो है लोकेशन वाइज, मैंने प्रोजेक्टर पे क्लिक करा या प्रिंटर पे क्लिक करा तो ये इस हिसाब से उसको अकॉर्डिंगली जो है मॉडिफाई कर देगा। तो पावर बीआई की बड़ी खूबसूरती है अपनी, और जो है बहुत यानी रिकमेंडेड एप्लीकेशन है ये फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अच्छा प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ये अप्लाई करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये बहुत जरूरी एप्लीकेशन अब बनती जा रही है, और आप यकीन करें कि मैंडेटरी अब स्किल्स हो गए पावर बीआई के लोगों के कि आपको आना चाहिए। तो इसको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इसकी आज डेक्स की जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आपने आज प्रैक्टिस नहीं की तो फिर पावर बीआई पे आपको थोड़ा सा काम करना और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगी और मजीद कि क्या हम इस पे करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म की विजुअलाइजेशन होती है, अभी विजुअलाइजेशन की वजह से जो है ना ये पावर बीआई बहुत पॉपुलर हो गया है। इसके अंदर जो है विजुअलाइजेशन क्रिएट करना बड़ा आसान है। यहाँ पर जो आपके पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं, ये आप जो है इंपोर्ट कहीं और से भी कर सकते हैं, इसकी मार्केट प्लेस है वहां से भी कर सकते हैं, कोई आपकी कस्टम आपने विजुअलाइजेशन बनाई है उससे बनाई है, उसको ऐड कराना चाहे तो उसको भी कर सकते हैं, और उसको डिलीट करना चाहे विजुअलाइजेशन को डिलीट कर सकते हैं, और रिस्टोर करना चाहते हैं रिस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो है यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं, एक आपके पास है विजुअलाइजेशन और एक आपके पास होता है यहाँ पर कि इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने पेज से रिलेटेड फॉर्मेटिंग के हवाले से वो फॉर्मेट कर सकते हैं। ये दो चीजें समझ लीजिएगा, एक वैल्यूज की बात है और एक यहाँ पे। और अगर आपने कहीं पे कैलकुलेशन कहीं टेबल वगैरह अप्लाई किया हुआ है और कोई कैलकुलेशन वाला करना है तो यहाँ पे एक एनालिटिक्स का अलग से ऑप्शन आ रहा होता है। ये जितनी भी फॉर्मेटिंग हुई हुई है वो किसमें हुई हुई है, इस फॉर्मेट के जरिए हर एक एक चीज की फॉर्मेटिंग ये बताएगा, पेज की फॉर्मेटिंग क्या है, पेज के साइज की फॉर्मेटिंग के हवाले से चीजें, टाइटल वाइटल हर चीज की फॉर्मेटिंग बताएगा आपको। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा वेरी करेगा कि आपके ग्राफ्स बने हुए, डेटा आपने टेबल बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, आपने कार्ड्स बनाए हुए, क्या बनाया हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पर एक है कार्ड, मैंने आपको कल जो पे काम कर रहे थे पिवट टेबल, सिंपल पिवट में हमने कल काम किया था ना, तो यहाँ पर जब हमने टेबल पे काम किया था तो हमने कहा था कि हम यहाँ पे कार्ड डिस्प्ले करते हैं, तो ये कार्ड्स ये रहे। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो है यहाँ पे मल्टी कार्ड्स का भी ऑप्शन होता है, मल्टी रॉ कार्ड्स। आप सिंपल एक्सेल में आपने सिंपल कार्ड्स बनाए थे, वो भी उसको पिवट को यूज करते हुए पिवट टेबल को, यहाँ पे सिंपल कार्ड का भी ऑप्शन होता है, मल्टी कार्ड्स का भी होता है। तो ये इंशाल्लाह आपको कल डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इसी तरह से जो है इसके अंदर यहाँ स्लाइसर्स भी होते हैं, जो मैंने स्लाइसर्स यहाँ डाले हुए ये स्लाइसर्स भी है। ठीक है, ये स्लाइसर्स का ऑप्शन भी है। तो अब ये सारा काम हम कल इंशाल्लाह करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने डेक्स तकरीबन कंप्लीट कर लिया है, उसमें थोड़ी सी वर्किंग हम इसमें पावर बीआई में भी सीखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला इस पे हम कल काम करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि मैं आज इतना ही काफी है, और इंशाल्लाह कल इसको हम कंटिन्यू यहीं से करेंगे पावर बीआई से। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा लाजमी, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा फिर कल क्लास। ठीक है, और मैं एंड कर दूं क्लास का, अगर आपको कोई मसला नहीं है तो, कैसे को इसको मैं कंटिन्यू करूँ। ठीक है, अच्छा पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने कोऑपरेट किया। मेरे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक ही ट्रेनिंग में बीमार भी बहुत हो गई, बीमार तो फिर मैं अब भी हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पोजीशन में हूँ कि पढ़ा सकती हूँ, और ये मसला आज का ही हो गया, अल्लाह ताला जाना चाहूंगी वहाँ पे। तो ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, मैं वाइंड अप कर लेती हूँ। डेक्स की प्लीज जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, और मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप इसको अप्लाई करके शीट मुझे जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग ना अपना। श्योर मैम। जी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लोज कर देते हैं ट्रेनिंग। थैंक यू आप लोगों को। ठीक है, क्लोज जी आप लोग करते के हैं। कॉपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, इरफान साहब, एहसन साहब वगैरह सब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।